तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानुआ, क्योंकि जो पुराना मानुआ है ना वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो ज़्यादातर लोग उसको देख नहीं रहे। तो ये वाला मानुआ आई होप ये किसी और ने एक्सप्लेन ना किया हो। तो चलो बिना किसी बकवास का डायरेक्ट वीडियो की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो मार्केट में घूम रहा था। तो एक लौंडा आता है और कहता था ग्रेट द महान सीनियर ब्रदर आपका स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से उसको थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने कितने बार बोला है इस नाम से मुझे मत बुला, वरना जोर जोर से यहाँ पे मारूंगा। रही बात मुझे इस नाम से क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि मैं बड़ा फेमस आदमी हूँ। मैंने एक दो नहीं बल्कि 100 अलग अलग लोगों के साथ बैटल यहाँ पे किया है। सोचो उसमें से मैंने कितना बैटल जीता होगा। 100 का 100 बैटल मैंने जीत लिया है। लड़कियां भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पागल और कहते आए हाय यार इनको नहीं पसंद जब कोई इनकी तारीफ करता है, प्लस सीनियर ब्रदर क्यों बोले। अब ये तो अपने सेट के एल्डर बन चुके हैं। एल्डर ये, अरे यार मन तो करता आपको चुम्मा ले लूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गाइस आप लोग भी सोचोगे भाई मेरे में ऐसी क्या बात है जो कि मैंने 100 के 100 बंदे लोग को मारा है। मेरे पास एक एबिलिटी है जो सिस्टम ने मुझे दिया था। मैं किसी भी बंदे को देख के पता लगा सकता हूँ कि वो बंदा कब तक जिंदा यहाँ पे रहने वाला है। जैसे कि सामने एक लौंडा है जो 19 दिन बाद मर यहाँ पे जाएगा। यानी समझ आया, मैं हमेशा उन्हीं लोगों से पंगा लेता था जो लोग ऑलमोस्ट मरने वाले थे, जिसके चक्कर में मैं आसानी से जीत जाता और दुनिया वालों को ऐसा लगता कि मैंने उनको जान से मार डाला है। लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं थी। ये एबिलिटी वाकई में बड़ा गजब है, लेकिन आप लोग को लगता होगा वाओ व्हाट एबिलिटी, लेकिन ये एबिलिटी का जितना फायदा है ना उससे ज़्यादा एक नुकसान भी है कि मैं लिटरली सबका उम्र देख सकता हूँ ना। तो सोचो मैक्स टू मैक्स मुझे कितना दिखा होगा, ओए 25 साल। लिटरली दुनिया में एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि 25 साल बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है। दुनिया में कुछ तूफान आएगा जिसके चक्कर में सबके सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे। और ये मुझे 5 साल पहले पता चला, यानी जब 30 साल का टाइम बच रहा था। उस टाइम पे मैंने पूरी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको रोकने का। तो मैं अब चैन से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 5 सालों बाद आज अपने सेट में भी लौट रहा हूँ। तो सेट में उसका मास्टर भी कहता ओ मेरे डिसाइपल कैसा है, 5 सालों बाद वापस आया है। ये भी कहता यार आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया, बोलो यार क्या काम है, क्यों आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया है। वो भी कहता वेल यार एक छोटा सा मैटर यहाँ पर है, तुमको मालूम है ना इस स्पिरिट एबीएस के बारे में जो 5 साल में एक बार ओपन होता है। तो 5 बड़े बड़े सेट वाले मिलके जाना चाहते हैं और अंदर का जो ट्रेजर आइटम है ना वो लेना चाहते हैं हमारे सेट से। सोच रहे हैं क्यों ना तुमको भी भेजूं, नहीं और भी लोग जाएंगे, एक टीम बना के जाएंगे, तुम हमारे टीम में आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग 25 साल बाद दुनिया बर्बाद होने वाली है, लेकिन इन सारे सेट वालों को आपस में लड़ के ट्रेजर लेना है। अब मुझे ट्रेजर ये सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है। चैन से खाओ पियो ऐश करो। तो सॉरी यार मुझे जाने का कोई भी मूड नहीं है। मास्टर भी कहता यार ऐसा ना बोलो प्लीज़ यार एक बार सुन तो लो। ये भी कहता मुझे नहीं सुनना। बाय द वे वो छोटी बच्ची कौन है। बुड्ढा भी कहता ये अरे ये तुम्हारी नई जूनियर है, मैंने नया नया डिसाइपल यहाँ पे बनाया है। वो भी कहती हेलो भैया कैसे हो, शी सिंह मेरा नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बढ़िया नाम है। क्या फ़ायदा यार, मरने वाले हो डिसाइपल बनाकर क्या ही फायदा, कौन सा ये जी लेगी, 25 साल बाद तो ये भी मर जाएगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसकी उम्र देखता है ना तो 99,999 और आगे प्लस, यानी उससे भी ज़्यादा ये जीने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता व्हाट अबे ये क्या हो रहा है। मैं दुनिया में लाखों लोगों से मिल चुका हूँ और हर किसी की उम्र 25 साल से ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाती, लेकिन ये लड़की की उम्र एकदम इन्फिनिटी। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी दुनिया बर्बाद हो जाएगी लेकिन ये लड़की तो भी जिंदा रहेगी। यानी इस लड़की में कोई ना कोई तो बात है। तो कुछ भी करके लड़की को अपने टीम में लेना पड़ेगा। सुनो मास्टर अब क्या कह रहे थे, स्पिरिचुअल एबीएस में जाने का नाम मैं जाऊँगा। बुड्ढा भी कहता क्या बात करे हो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लेकिन हमारी जो टीम जाएगी ना मैं उस टीम का लीडर रहूँगा। अरे लीडर रहूँगा तो किसी न किसी बहाने से बच्ची को भी अपने टीम में ले लूँगा, मुझे तो बच्ची से मतलब है ना। वो भी कहता वेल नहीं लीडर तो नहीं बन सकते हम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों नहीं बन सकता यार। वो भी कहता तुमको मालूम है ना हमारे सेट के एल्डर वेन जी एन उन्होंने बहुत पहले टीम बना ली थी और वो लीडर बनने को तैयार हैं। वैसे में तुम बीच में आओगे तो वो तैयार नहीं होंगे ना, और तुमसे सीनियर एल्डर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सीनियर बिनियर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओ एल्डर के बच्चे ये देख मेरी पावर। तो लिटरली भाला लेता है और लेके चला देता है। सोचो कहाँ पर, जहाँ पे वो एल्डर वेन जीएन रहता है ना उसके एरिया में, और वो भाला डायरेक्ट जाता है और जाके लगती है। वो एल्डर अपने लीडर के साथ बैठा हुआ था। एल्डर भी चिल्लाता साला कौन है जो कि मेरे माउंटेन पीक पे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ये अटैक मैंने किया। लीडर जी आप इधर ही बैठे हो।
लीडर भी कहता अरे तुम हो क्या और कैसे हो, 5 साल पहले सेट से बाहर चले गए थे, आज वापस से आना कैसे हुआ। ये भी कहता अरे क्योंकि मुझे कुछ बातचीत करना है। वो भी कहता बातचीत, कैसा बातचीत, एल्डर का घर यहाँ पर है, एल्डर से बातचीत करने आए हो क्या। एल्डर भी कहता बोल बे साले तुझे क्या बोलना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल कि मुझे लीडर बनना है उस टीम का। वो भी कहता मेरा कद्दू बनेगा साले, बहुत तेरा एटीट्यूड मैंने देख लिया है, आज मैं तुझे मारूंगा। तो एल्डर भी अटैक करने को रेडी हो जाता है। पूरी ऑडियंस, डिसाइपल, पब्लिक सब देख के चौंक जाते हो, माय गॉड बैटल होने वाला, द बैटल ऑफ बास्टर्ड। उधर अपने लीडर भी कहता रे आपस में क्यों लड़ रहे हो, एक ही सेट वाले तो हो ना। वो भी कहता ना ना इस लौंडे को मैंने देखा है, ये साला पिछले 5 सालों में बवाल पे बवाल मचाया जा रहा है, दुनिया में फेमस हुआ जा रहा है, लेकिन मैं इसका सीनियर हूँ और इसने जो बदतमीजी की है ना तो इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा सीनियर कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है काम करो, अपनी जो सीनियर पने का एक बारीक सी बत्ती बनाओ और अपने कान में डाल लो, कान कान। वो भी कहता साले अश्लील बातें करेगा, ये ले मेरा सुपर अटैक। डिसाइपल लोग भी कहते माय गॉड सुपर अटैक, भाई वो तो गए वो तो गए, ओ माय गॉड यार सुपर अटैक की पावर तो और बढ़ गई। लीडर भी कहता भाई छोटा मोटा बैटल करो ना, डायरेक्ट अपना सुपर अटैक काय को कर रहा है। वो भी कहता लीडर नहीं, ऐसे घमंडी लड़के को औकात दिखाने के लिए मुझे महा सुपर अटैक भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। वो अटैक कर देता है और माँ कसम यार मजाक नहीं करूंगा, क्या अटैक था देख सकते हैं, कितना ज़्यादा बड़ा बवाल मचता है, पूरा दीवार घर सब टूट जाता है। लीडर भी कहता भाई कितना बड़ा अटैक कर दिया, कहीं वो मर ना गया हो। एल्डर भी कहता ना ना मरा तो नहीं होगा, लेकिन हालत पूरी खराब हो गई होगी, अब 3-4 महीने बिस्तर पे पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है ना, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सही सलामत, उसको छोड़ के सब टूट गया था। एल्डर भी कहता कैसे, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो गया एक अटैक में, और अटैक करना है तो कर सकते हो। एल्डर भी कहता साला अब ये मुझे चिढ़ा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अगर तुम्हारा हो गया है तो मेरी बारी आ चुकी है। वो भी कहता ना ना एक अटैक अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। वो बेचारा अटैक करे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता है और पीछे आते ही डायरेक्ट अटैक कर देता है। वो भी कहता मम्मी 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 देखो भैया और अटैक मत करो। वेल 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 ठीक है जाओ जाओ तुम नए लीडर यहाँ पे बन जाओ। अरे नए लीडर बनने में ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डरपोक साला, डर के मारे पहले ही हार मान गया, तो अपने मास्टर को लेटर भेज के बता देता है। उधर लेटर आता है तो छोटी वाली डिसाइपल भी कहती क्या हुआ मास्टर, लेटर में क्या लिखा है। ये भी कहता लेटर में लिखा है कि एल्डर बीमार पड़ गए, अब वो टीम का लीडर नहीं बन सकते, तुम्हारा सीनियर टीम का लीडर बन जाएगा। लड़की भी कहती है अरे कल्टीवेटर लोग बीमार कहाँ पड़ते हैं, एल्डर ने झूठ बोला है। ये भी कहता है एल्डर ने झूठ नहीं बोला है, हमारे डिसाइपल ने पक्का उस पर अटैक करके झूठ बोलवा दिया होगा। ये मेरा डिसाइपल ना एकदम पागल ही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है जिसमें दुनिया के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसी दुनिया जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह आम बात है। अगर तुम्हें दुनिया में जिंदा रहना है ना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन के रहना पड़ेगा। मॉन्स्टर, भूत, अजीब अजीब से क्रिएचर, डेमन वगैरह वो सब आते रहते हैं, और उन सब से बचने के लिए भी तुमको कल्टीवेशन करते हुए रहना चाहिए। और ये सब के अलावा ना हेवनली पनिशमेंट जैसी भी चीज़ होती है। बहुत पहले एक अलग ही देश हुआ करता था, एक अलग ही टाइम हुआ करता था जहाँ के लोग है ना गजबी लेवल के हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ गलत काम कर दिया जिसके चक्कर में उनको मिला हेवनली पनिशमेंट। हेवनली पनिशमेंट में सोचो क्या हुआ होगा, बिजली आया था, बाढ़ आया था, तूफान आया था, और उसी में सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। और वो तूफान, वो बिजली आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो आज भी आता है। और जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ स्पीड एबीएस, ये वही एरिया है, समझे कि ना समझे। वो भी कहती हो माय गॉड यार सुनने से तो वो एरिया खतरनाक लगता है, फिर आप क्यों जाना चाहते हैं, और बाकी 5 सेट वाले भी क्यों जाना चाहते हैं। हमारा में इकट्ठा भी कहता क्योंकि जो खतरनाक एरिया होता है वहाँ पे काम भी तो कमाल का मिलता है। क्या ना वो जो एरिया है उस एरिया के अंदर पुराना डायनेस्टी का राज हुआ करता था, तो पुराने डायनेस्टी के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आज भी मिलता है, वही लेने के लिए लोग यहाँ पे जाते रहते हैं। फ़ायदा होता है, कई लोग मारे भी जाते हैं। और एक कमाल का क्रिस्टल मिलता है जिसको क्रिस्टल एबीएस बोला जाता है। इससे तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट, तुम्हारा कल्टीवेशन पावर सब कुछ यहाँ पे बढ़ता है। उसके लालच में भी लोग यहाँ पे जाते रहते हैं। वो भी कहती वो सीनियर क्या बात कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और वो जो एरिया, वो जो तूफान है ना, उस तूफान में बैठ के जिसने जितना ज़्यादा समय के लिए कल्टीवेशन किया उसका पावर उतना ही बढ़ता है। समझी कि ना समझी। वो भी कहती वाओ सीनियर, मैं सब यहाँ पे समझ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो वहाँ पे हमेशा जाने का मौका नहीं मिलता, तो पहली बार तुमको जाने का मौका चाहिए क्या। वो भी कहती व्हाट, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। हाँ लेकिन मैं तो अभी अभी नई नई डिसाइपल बनी, मैं तो
छोटी बच्ची हूँ, प्लस मैं कमज़ोर भी हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे कि फ़र्क पैंदा है, मैं टीम का नया लीडर बना ना, अगर मैंने तुमको अलाउ कर दिया तुमको कोई नहीं रोक सकता। वो भी कहती वाह यार सीनियर आप कितने बेस्ट यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो, मैं तो कब से ढूंढ ही रहा था कोई ना कोई बंदा जो मिल जाए जिसके द्वारा मैं दुनिया को बचा सकूं। मुझे नहीं मिला, लेकिन अब ये फाइनली मिल गई है। मुझे पता करना है कि ऐसा इसमें है क्या जो इतने सालों बाद भी ये नहीं मरेगी। सुनो यार, मैं तुमको और कुछ कल्टीवेशन के बारे में बताऊं उससे पहले लाओ मुझे तुम्हारा बॉडी चेक करने दो। वो भी कहती है चेक करो। हमारा मेन कट्टा जैसे उसकी बॉडी छूता है ना, एकदम लाल ही लाल दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, ये क्या है, किसी ने अटैक कर दिया, ये किसी टाइप का इल्यूजन यहाँ पर है। बड़े बड़े शैतान लोग दिखते हैं, पीछे डेड बॉडी यहाँ पे दिखाई देती है, सामने हमारे सेट का लीडर दिखाई देता है जिसको पूरा चोट लगा हुआ है, खून की उल्टी यहाँ पे हो रही है, हर जगह लाशें यहाँ पे पड़ी हुई है। हमारा सेट बर्बाद हो चुका है, हर जगह मॉन्स्टर डेमन लोगों ने अटैक कर दिया है, हर जगह खून ही खून है। और सामने कोई बैठा हुआ है, कोई सीनियर। ये सीनियर कौन है? ये सीनियर तो मेरी तरह लग रहा है। ये चल के आ रहा है। ओ माय गॉड, ये जो मैंने देखा, वो मैंने क्या देखा, जैसे अपने हाथों की ओर देखता है, हाथों के अंदर खून ही खून। इतना खून देखकर इसको उल्टी हो जाती है और कहता है अरे यार ये सब मैंने क्या देख लिया। ये बच्ची ये है क्या? तू बच्ची है कौन? तू इतनी भी नॉर्मल नहीं है जितनी नॉर्मल लग रही है। हाँ तो वाकई में बच्ची नॉर्मल नहीं थी। वो भी कहती मुझे बताओ और मैं कितने लंबे समय के लिए जीने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता का बोली। वो भी कहती मुझे ये बताओ कि मैं कितने समय के लिए जीने वाली हूँ, आपको मालूम है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो भी कहती अरे सीनियर झूठ मत बोलो, आपके पास एक एबिलिटी है ना जिसके द्वारा लोग कितने जीने वाले हैं, कब तक जीने वाले हैं देख यहाँ पे सकते हो, जो कि किसी सिस्टम नाम के गॉड ने आपको यहाँ पे दिया था, जिसके चक्कर में आपको ये भी मालूम है कि कई साल बाद दुनिया बर्बाद हो जाएगी। झूठ मत बोलो। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, यानी इस बच्ची को ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज यहाँ पे था। हाँ तुमने सही बोला। और रही बात तुम्हारी उम्र, वो 99,999 प्लस 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 प्लस, यानी एकदम अमर हो यार। तुम तो मरने वाली नहीं हो। मुझे भी समझ नहीं आता 25 साल बाद दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन तुम कैसे जिंदा यहाँ पे रहोगी। और एक सेकंड, अभी अभी जो मैंने पूरा फ्लैशबैक देखा वो क्या था, तुम कौन हो? वो भी कहती है ठीक है मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक लड़की हूँ जो बहुत ही ज़्यादा लकी थी। मेरे मम्मी पापा एक नॉर्मल किसान थे, किसी में भी कल्टीवेशन का टैलेंट ही नहीं था, ना मेरे में कल्टीवेशन का टैलेंट यहाँ पे था। हम चुपचाप अपना खेती बाड़ी करते हैं। फिर दुनिया में तबाही मचा, पूरी दुनिया धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं ना वो सब मर गए, थोड़े बहुत कल्टीवेटर यहाँ पे बच गए थे, जैसे कि आप प्लस आपके सेट वाले बच गए थे। तो उन लोगों ने मुझे और मैं जैसे कुछ गरीब लोग को मौका यहाँ पे दिया, अपने सेट में ले लिया, जहाँ पे पहली बार आपके साथ मुलाकात हुई थी। क्या बंदे थे, आपने क्या बैटल किया, और सारा बैटल मैंने अपने हाथों से देखा था। आपने न जाने कितने दुश्मनों की जान निकाली, न जाने कितने सारे शैतानों को यहाँ पे मारा। डेंजर एरिया में अकेले आप घुसते यहाँ पे रहे। आपने दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन ये दुनिया में इतना ज़्यादा बवाल मचा कि आप अकेले कुछ कर नहीं पाए। तो आपने क्या एबिलिटी ढूंढी और आपने मेरा इनकारनेशन 25 साल पहले कर दिया। तो मैं 25 साल पहले जब छोटी बच्ची थी 5 साल की, तो मैं अपनी बॉडी में चली आई ताकि 25 साल बाद दुनिया बर्बाद होने से बचा सके। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, यानी ये क्या बकरी है, तू फ्यूचर से आई है क्या? वो भी कहती है यस मैं फ्यूचर से चली आई हूँ। फ्यूचर में मैं आपकी जूनियर थी, ये जन्म में भी जूनियर हूँ। वो जन्म में ना आपको ज़्यादा नॉलेज था ना मुझे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इस बार आपको भी नॉलेज है मुझे भी नॉलेज है। हम मिलकर दुनिया बचा सकते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी यार, प्लीज़ ट्रस्ट मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता फाइन फाइन, अरे ट्रस्ट यू यार, सिस्टम ने इतनी अब नॉर्मल चीज़ें बता दी, इसने भी इतना इन्फॉर्मेशन बता दिया, अगर मैंने आप भरोसा नहीं किया तो मेरे पे ही लालत है। हाँ लेकिन अब क्या ही करें, मुझे बताओ कौन सा तरीका है दुनिया बचाने का, और बाय द वे हमारे दुश्मन है कौन जो 25 साल बाद दुनिया बर्बाद करेगा? तो वो भी कहती है गॉड, अजीब से गॉड। आपने ये बोला ना स्पिरिचुअल एबियस जहाँ पे जाने वाले वहाँ पे वो जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिलता है, आपने क्या बोला इससे कल्टीवेशन बढ़ता है। कल्टीवेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन उस क्रिस्टल के अंदर है ना हल्का हल्का सा ऑरा है जो गॉड लोगों ने डाला है, और वो ऑरा हमारी बॉडी में चल जाता है। तो 25 साल बाद जब वो अटैक करेंगे ना तो उस ऑरा द्वारा हम सबको कंट्रोल किया जा सकता है और हम सबको गुलाम बना लिया जाता है। तो कुछ भी कर करे ना ये गुलाम बनने से रोकना है। तो ये जो क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल को एकदम इंसानों से दूर रखना है, कुछ भी हो जाए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हाँ बकरी हो यार, कितना सारा क्रिस्टल तो मैंने भी यूज़ यहाँ पे कर लिया है, और ये दुनिया इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है कि हम सबको मना भी नहीं कर सकते, और मना कर भी दिया तो कोई हमारी बातों का विश्वास क्यों करेगा। यानी ये जो सोल्यूशन है ना बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। वो भी कहती हाँ ये सोल्यूशन वाकई में काफ़ी हार्ड यहाँ पर है, लेकिन मेरे दिमाग में एक दूसरा सोल्यूशन भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा सोल्यूशन, ये भी कहती है पिछले बार जब दुनिया पे अटैक हुआ था ना तो हमारी जो पूरी दुनिया थी वो अलग अलग थी, उनको साथ में आना चाहिए था लेकिन वो आ ही नहीं पाए क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इस बार हमको मालूम है तो हम दुनिया अलग अलग नहीं होने देंगे, हम सबके साथ दोस्ती करेंगे और सबके साथ फ्रेंडशिप करके एकदम टीम बना लेंगे। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो सबसे पहले किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ये भी कहती अरे मुझे मालूम है किसके साथ करनी चाहिए, प्रिंसेस शाया डायनेस्टी के प्रिंसेस प्रिंसेस शाया। यार वो बहुत ही कमाल की लड़की थी, सुंदर भी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, उनकी टीम उनकी आर्मी बहुत ही बड़ी थी, उन्होंने भी क्या बैटल किया था, वो तो आपसे प्यार भी करती थी लेकिन दुनिया बर्बाद होने वाली थी तो ना वो कभी प्रपोज मार पाई ना आप कभी प्रपोज मार पाए। लेकिन ये जन्म में प्यार भी हो सकता है और दुनिया भी बचाई जा सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा कुछ हुआ था यार, मैं तो प्रिंसेस को जानता भी नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ और अचानक से कैसे पटा लूँ यार। वो भी कहती है अरे किसने बोला अचानक से पटाने का, अपना बोरिया बिस्तरा बांध दो, हम जाने वाले प्रिंसेस से मिलने वाले और प्रिंसेस के साथ दोस्ती करने वाले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में छुटकी भी कहती सुनो हम जाएंगे प्रिंसेस से मिलेंगे, प्रिंसेस को पटाएंगे और प्रिंसेस को अपनी टीम में ले लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हाँ वो तो ठीक है लेकिन भाई प्रिंसेस दिखती कैसी है, प्रिंसेस को क्या पसंद है, पिछले बार वो मेरे प्यार में कैसे गिरी थी, अरे तुमको इन्फॉर्मेशन मालूम है तो बताओ ना मुझे। वो भी कहती है अरे हाँ मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच सोच के यहाँ पे बताऊंगी, अरे पहले मिल लेते हैं बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, चलो चलो चलो। तो ये लोग निकल पड़ते हैं, रास्ते में बोला भी जाता हूँ माई गॉड इतने सारे लोग, नहीं पिछले बार तो मेरे दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो गया था ना यार, लेकिन इस बार इतने सबको देखकर मेरे को खुशी हो रही है, किसी को मरने नहीं देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार टेंशन यहाँ पे ना लो, किसी को मरने नहीं देंगे। वो भी कहती है एक सेकेंड आप कपड़े यार यार आपने कपड़े यहाँ पे बदल लिए, ये कैसा अजीब सा भिखारी जैसा कपड़ा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे ऐसा भिखारी भिखारी मत बोलो, हम डायरेक्ट नहीं मिलने वाले, डायरेक्ट मिलेंगे ना तो मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो मिलने से पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फिर जाके जाएंगे। वो भी कहती है अच्छा ठीक है लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसके लिए थोड़ा सा गांव में ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो सबसे पहले होटल में आते हैं और खाना ला के दिया जाता है। वो भी कहती है ओ माय गॉड इतना सारा खाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना सारा खाया है, यह तो थोड़ा सा है बेसिक खाना, तुमने कभी इतना खाया नहीं किया। वो भी कहती कहाँ से यार, मैं एक गरीब किसान थी, 2 वक्त की रोटी खा लेती थी और 1 वक्त का चावल खा लेती थी, पेट भर जाता था, और जब कल्टीवेशन करने का मौका मिला जब तक तो दुनिया पे मुसीबत आ गया था, तो नहीं यार ऐसा खाना मैं कभी नहीं खा पाई, खाने दो ना मुझे ये। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये खाना हमारे मेन कट्टा ने नहीं मंगवाया था, ये खाना कोई और लेके जा रहा था किसी और के लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में तुमको खिला दूंगा, लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए। वो तुमको दिखाई दे रहा है क्या। वो भी कहती हूँ माय गॉड ये तो और भी ज़्यादा खाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी तेरे को भूखी लगी है, सुनो यार एक टेबल बुक करो हम दोनों के लिए। वो भी कहती ओके ठीक है आइए आइए, लेकिन यार ये पहले से बुक करने को होता है और शायद आप एडवांस में बुक नहीं किए हो क्या, तो आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन कट्टर एक्स्ट्रा पैसे दे देता है क्या मिलेगा क्या। वो भी कहती मिलेगा ना। हाँ तो वीआईपी सीट ला के दिया जाता है और मेन्यू भी ला के दे दिया जाता है। तो वो भी कहती अरे ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है, इतने पैसे हैं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बहुत पैसे हैं, सुनो इस मेन्यू में जितना भी खाना है ना पूरा का पूरा खाना लेकर आ जाओ। वो भी कहती सीनियर आर यू मैड। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो आई एम नॉट मैड, अरे तुम खाओ जितना तुमको खाना बिंदास यहाँ पे खाओ, पैसों का टेंशन यहाँ पे ना लो, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। वो भी कहती सीनियर पिछले जन्म में भी बेस्ट थे और ये जन्म में भी आप बेस्ट हो। और हमारा मेन कट्टा खुद ही जुगाड़ करने के लिए यानी अपना और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए निकल पड़ता है। बच्ची वहीं पे खाना खा रही है
मन ही मन सोचता है कि मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता किया था, ये जो शाह डायनेस्टी है ना उतना भी बड़ा डायनेस्टी नहीं है और उतना भी पावरफुल नहीं है और ज़्यादातर इनका कोई सपोर्ट वपोर्ट भी नहीं है, हमारे सेट के मुकाबले तो काफ़ी कम है। लेकिन ये लोग स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश करते हैं, अलग अलग कल्टिवेटर्स को अपने डायनेस्टी में बुलाते हैं, उनकी सेवा पानी करते हैं और उनको जितना हो सके उतना अपने टीम में लेने का प्लान यहाँ पे बनाते हैं, यानी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अपना विकास करने के बारे में सोच रहे हैं। और उससे मुझे याद आया यार, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई तो यहाँ पे दिख ही जाएगा। दिख गया, ये लौंडा अच्छा लग रहा है, अच्छा कपड़ा यहाँ पे पहना है, इसी से जुगाड़ लगवाता हूँ। और मेरी जान क्या हो रहा है, अकेले अकेले दारू पिया जा रहा है? अरे नसीब देखो ना, हम दोनों को मिलाया है तो क्यों ना हम दोनों मिलके दो दो घूंट यहाँ पे मारे। वो भी कहता है चल हट बे, मुझे तेरे साथ कुछ मारना ही नहीं है, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, अभी अभी एक शिप, फ्लाइंग शिप जाने वाला है शाह डायनेस्टी की ओर, तो मुझे अगर लिफ्ट मिल जाती है तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता। या तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, दिलवा दो ना। वो भी कहता तुझे शाह डायनेस्टी का लिफ्ट यहाँ पे चाहिए? सपने में भी नहीं, आंडू पांडू लोगों को नहीं मिलता और तू तो आंडू पांडू का जो मिलता हुआ शब्द है ना वैसा ही लग रहा है। यू नो व्हाट आई मीन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई नो व्हाट यू मीन। दारू पियोगे? यही स्पेशल दारू है, देसी दारू कभी नहीं पिया होगा। वो भी कहता मैं गुड देसी दारू, अरे यार ये इतना स्पेशल दारू कहाँ से आया? हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले पी तो ले लाडले। वो पी लेता हूँ, कहता मम्मी बड़े दिनों बाद पी रहा हूँ यार, मजा ही आ गया, आओ मेरे साथ मैं तुमको अभी बंदोबस्त करवाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार, वाकई में इसको देख के किसी बॉडीगार्ड ने रोका भी नहीं, यानी ये लड़का कोई छोटा मोटा नहीं, वाकई में काफी बड़ा लड़का लगता है। तभी अचानक से कोई चिल्ला देता है क्यों साले क्या कर रहा है इधर, तुझे परमिशन नहीं मिली है यहाँ पे आने की? एक लड़की थी उसने चिल्लाया था, बोला भी जाता तुम जैसे लौंडे लोग को शर्म ही नहीं आती। और एक सेकंड, ये कौन है? किसी और को भी अपने साथ लेके आ जाते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, वरना 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 मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। वो भी कहता रे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये लौंडे मुझे अभी दोस्त में मिले थे, आई मीन दोस्ती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना डर क्या रहा है भाई, हुआ क्या, इतना क्या डरता है लड़की से? यार अगर ऐसी बात है आजा लड़की, लड़के दिखा मुझसे। तो लड़की भी कहती है अच्छा तू अपने पावर का घमंड मेरे सामने यहाँ पे दिखा रहा है, तुझे शायद मालूम नहीं है कि मैं कौन यहाँ पर हूँ। मैं 3 अटैक करूंगी और अगर तूने तीनों का तीनों अटैक सह लिया ना, मान लूंगी लाडले तेरे में दम है और तुझे आने का परमिशन यहाँ पे दे दूंगी। तो दोस्त भी कहता है यार क्या बकवास कर रहे हो? लड़की भी कहती ना ना मुझे लड़ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भी लड़ने को तैयार हूँ, आओ मैडम जी अटैक करो। मैडम जी भी लगा, अरे मेरे को देख के लोग डरते हैं और ये तो डरने का नाम भी नहीं ले रहा। चलो कोई ना, ये ले पहला अटैक। भाई बहुत जोर से अटैक कर देती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा पूरा का पूरा अटैक सह लेता है और मैडम जी की टांग फंसा के मैडम जी को ही नीचे गिराने वाला था, लेकिन उसको बचा भी लेता है और कहते हैं मैडम जी आराम आराम से, ज़्यादा गिरो मत और अटैक करो। वो भी कहती ठीक है पहला अटैक था तू बच गया, अगले अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, ये ले मेरा अगला अटैक। वो अगला अटैक करती है। पहला अटैक फिजिकल अटैक था, लेकिन ये जो अटैक है ना ये स्पिरिचुअल अटैक था, जो हमारा मेन कट्टर है ना आसानी से उसको रोकता है। वो उतने में पास में भी आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसी धोखेबाज औरत है भाई, मैं स्पिरिचुअल अटैक को रोक ही रहा था, ये तो उतने में पास में भी चली आई, पास में आके हाथों से अटैक करती है। हमारा मेन कट्टा अपने हाथों से रोक लेता है। तो मैडम जी पूरा ऐसा चौंक जाती है, हिल जाती है और कहती है वाह मैंने क्या मारा है, अब तक तो तुम्हारी बैंड बज गई होगी, कुछ नहीं हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता और मैडम जी कैसी हो, अटैक में दम था लेकिन इतना भी ना जो तुम मुझे हरा पाओ, गुड गुड। वो भी कहती है साला मान लिया, तीनों का तीनों अटैक से यहाँ पे बच गया, ठीक है तुझे कहाँ जाना है? ग्रेट शाया के शिप के ऊपर। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जाना तो है। वो भी कहती क्यों यार, लेकिन तुझे मौका नहीं मिलेगा, कोई और शिप यहाँ पे ढूंढ ले। हमारा मेन कट्टा भी करे लड़ाई वड़ाई भी कर लिया, लेकिन एडेंड तो भी मना कर रही है, ये तो बदतमीजी हो गई ना। तो हमारा मेन कट्टा उसको मनाने की कोशिश करता है और कहता महान प्रिंसेस, द ग्रेट शाया की प्रिंसेस, इतनी सुंदर इतनी स्ट्रॉन्ग, दुनिया का हर लौंडा एक ना एक बार मिलना चाहता है और इससे बढ़िया मौका किसी को भी नहीं मिलने वाला, ये मौका अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहता, तो एक बार दीदार करने का मौका मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मैडम जी प्लीज ये मौका मुझे दे दो। वो भी कहती है एक सेकंड, यानी प्रिंसेस को देखने के लिए इतना तू रिस्क लेने को तैयार है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसी प्रिंसेस को देखने के लिए तो कोई भी रिस्क लेने को तैयार है ना। वो भी कहती वाह यार मैं तुझे एक मौका यहाँ पे दे सकती हूँ, सुन
वेपन यहाँ पे ले और वेपन लेके अटैक यहाँ पे कर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैं रेडी हूँ। मैडम जी की बातों से लगता ही है शायद प्रिंसेस की बहुत ही जान पहचान की है, तो अगर मैंने बैटल करके मैडम जी को खुश कर दिया ना तो मुझे प्रिंसेस से मिलने का वाकई में मौका मिलेगा। और वो खुद तलवार लेके पूरा ऐसा अपना अलग अलग करतब दिखाने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी देख के चौंक जाता हुआ क्या करतब है, और करतब के बहाने से वो अटैक कर देती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, वो लड़की बिना हमारे मेन कट्टा कोई मौका दिए गॉप से ऐसे अटैक कर देती है। हमारा मेन कट्टा देखो स्मार्ट आदमी यहाँ पर है, पावरफुल आदमी भी है, चाहे तो मैडम जी को ना आसानी से हरा सकता था, लेकिन वो जो अटैक है ना वो जानबूझ के ऐसा सह लेता है और अपने ऊपर चोट ले लेता है और कहता है मैडम जी आए हाय बड़ी स्ट्रांग हो यार, बहुत जोर से आपने मारा यार, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। मेरा जो सपना था प्रिंसेस से मिलने का वो शायद हमेशा सपना ही रह जाएगा। ठीक है एटलीस्ट आपने लड़ने का मौका दिया, चलो दोस्त। दोस्त भी कहता यार जान के बुरा लगा तू हार गया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वो जा रहा था लेकिन लड़की रोक देती है और कहती ना यार मैं तुझे मौका दे देती हूँ प्रिंसेस से मिलने का। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी हार गया ना। मैडम जी एक बटवा निकाल के देती है अ काइंड ऑफ पोच और कहती ये रखो, ये कोई ऐसा वैसा पोच नहीं है, एक समझो कमाल का सबूत है। अगर तुमने ये दिखाया तो लोग तुमको अलाउ कर देंगे प्रिंसेस से मिलने के लिए, और इसके बिना जाओगे ना तो कुत्ते की मौत हारोगे। तो हमारा मैं इकट्ठा भी कहता शुक्रिया मुझे देने के लिए, जैसा आपने बोला वैसा ही करूंगा। और वापस अपनी छुटकी जूनियर से मिलने आता है। भाई वो तो लगता है होटल का पूरा खाना ही खा जाती है और कहती है सीनियर अब चले आए। ये भी कहता वाह यार तुझे भूख कुछ ज़्यादा ही लगता है। वो भी कहती है अरे सीनियर क्या करे, आपने खाना इतना टेस्टी टेस्टी खिलवा दिया। बाय द वे आपने कभी इंपेरियर रिफाइनिंग स्पिरिचुअल स्प्रिंग के बारे में सुना है? हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यार ये कमाल का हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, और ऐसा वैसा हॉट स्प्रिंग नहीं है, बड़ा कमाल का है। यहाँ पे तुम्हें कमाल कमाल का पावर महसूस होता है। जिसका लेवल अप नहीं हुआ है वो अपना लेवल अप भी कर सकता है। अगर औरतें लोग हैं ना तो उनका स्किन ब्राइट हो जाता है, अगर बॉडी से अच्छा स्मेल नहीं आता तो स्मेल भी आने लगता है। यानी बड़ा कमाल का स्प्रिंग है, सबको जाने का मन करता है। क्या हुआ तुमको भी ट्राई मारना है क्या? वो भी कहती है यार ट्राई तो मारना है, लेकिन वो शाया क्लैन का है जहाँ पे बस शाया डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के लोग ही जा सकते हैं, और हम तो उस क्लैन के है ही नहीं, हम तो ये देश के भी नहीं है। कोई देखेगा तो वैसे भी मार के भगा देगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे मैं हूं ना, मैं तुमको मौका यहाँ पे दिलवा सकता हूँ। वो भी कहती कैसे, चोरी चुप कैसे जाएंगे? अरे बॉडी गार्ड ने देख लिया तो नंगा करके मारेंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे कोई नहीं देखने वाला, मेरे पे भरोसा करो। ये पौच बदले में अपने पास रखो, ये कमाल का पौच है जिसमें सारा सामान है कल्टीवेशन करने के लिए, तुम्हें काम आएगा। वो भी कहती वाह शुक्रिया, और वो लेकर नहाने आ जाती है। बैठी हुई थी, हमारा मीन कट्टा बाहर था और उसने पूरा बता दिया था ऐसा करना वैसा करना। वाह मेरे सीनियर कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितनी परवाह यहाँ पे करते हैं। हाँ तो मैं भी उनको निराश नहीं करूंगी। स्पिरिचुअल पुल से जितना फायदा होगा ना सारा का सारा फायदा एक बार में निकाल लूंगी। तो वो बढ़िया करने लगती है। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है। उधर हमारा मीन कट्टा भी देख रहा था कि बाप रे यार 1 घंटा हो गया वो अभी तक आई क्यों नहीं। मानना ही पड़ेगा लड़की बड़ी गजब यहाँ पर है। 1 घंटा तक उसने सह भी लिया और आगे भी सहती रहेगी। ऐसे ही नहीं, वो 99+99+99 सालों के लिए जीने वाली है। तभी अचानक से सिस्टम द्वारा पता चलता है वो बस 18 दिन ही जिंदा रहेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसकी उम्र इतनी कम कैसे हो गई? क्योंकि पानी में कुछ ज्यादा ही बैठ गई थी, इतना कि पानी में ही डूब जाती है। तो हमारा मेन कट्टर आके बचा लेता और कहता है पागल बच्ची क्या करती रहती है यार, इतना कौन बैठने को बोला था, निकल जाती टाइम से, मर वर जाएगी तो अब नॉर्मल हो जाता है। उतने में कोई और लड़की भी नहाने आई थी और कहती कौन है रे तू? लेकिन हमारा मेन कट्टर उस लड़की पे अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और कहता फक हमारा स्पिरिचुअल पुल नहीं ना है, हम तो रात में चोरी चुपके से आए थे। थैंक गॉड यार बच गए, वरना ये लड़की देख लेती तो हालत खराब हो जाती है। फिर हमारा मेन कट्टा बच्ची को लेके वापस अपने सेट में आ जाता है। सेट में कोई और एक लड़की थी हमारे मेन कट्टा की जूनियर, लेकिन ये छोटी की सीनियर लगेगी। उसको कई सारी बातें डिटेल में बताती है कि एक टाइम पहले ये दुनिया में डेमोन और मॉन्स्टर्स लोग, इंसान लोग सब लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में बहुत बड़ा बैटल हुआ, इंसान लोग अलग रहने लगे, डेमन लोग अलग रहने लगे, मॉन्स्टर लोग अलग यहाँ पे रहने लगे। फिर इंसान लोग के अंदर भी आपस में लड़ाई चला, इंसान लोगों ने ये डिवाइड कर लिया, वो डिवाइड यहाँ पे कर लिया, ये पावरफुल लोग का बैटल हुआ, वो बैटल हुआ, यानी बहुत सारी बातें डिटेल में ज्ञान पेल देती है। ये सुनने के बाद वो भी कहती है वाह यार सीनियर क्या बातें आपने बोली है, ये बातें सुनकर तो मेरे को मज़ा यहाँ पर आ गया। और कोई बातें बताना चाहोगी? वो भी कहती है तुमको एक बताना तो भूल ही गई यार, दुनिया में लोग छोटा मोटा कल्टीवेशन करना नहीं चाहते, लोगों को स्पेशल कल्टीवेशन करना है, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बनना है। तो ये करने का भी एक तरीका होता है, दुनिया में या तो जीनियस आदमी को ढूंढो
ये जीनियस आदमी को पैदा करो। और वो पैदा करने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपनाते हैं और ये ना जाने क्या क्या डिटेल में बताती है। उतना डिटेल में मैं नहीं घुसने वाला वरना बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इतना समझाती है कि उसके लिए स्पेशल ट्रेजर की ज़रूरत होती है। छुटकी भी कहती है स्पेशल ट्रेजर आपको कहाँ से मिलेगा, स्पेशल ट्रेजर ढूंढना, स्पेशल बच्चे पैदा करना यार बड़ा मुश्किल यहाँ पर होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही काइंड ऑफ काफ़ी बेकार यहाँ पर है। वो भी कहती है अरे छोटी सी बच्ची हो और दुनिया को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, मानना ही पड़ेगा बड़ी स्मार्ट यहाँ पर हो। लेकिन ज़्यादा स्मार्ट होना भी ठीक नहीं है। बाय द वे तुम्हारा ये जो चेहरा बड़ा चमक यहाँ पे रहा है, तुम्हारी बॉडी से स्मेल भी बढ़िया बढ़िया आ रहा है, ऐसे कैसे कौन से साबुन से नहाती हो। वो भी कहती सीनियर सच्ची में ऐसा लग रहा है। वो भी कहती या मुच्ची में ऐसा लग रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता और क्या हो रहा है, तुम दोनों क्या नौटंकी कर रहे हो। तो जैसे कमरे के अंदर आता है तो एक दूसरे के ऊपर कूद रहे, चिपक रहे, लड़ रहे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो चुम्मा चाटी चालू है बाद में आऊंगा। वो दोनों भी कहती नहीं नहीं अरे चुम्मा चाटी चालू नहीं है आप भी नहीं यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कि ठीक है तो मेरे एक सवालों का जवाब दे, स्पिरिचुअल क्रिस्टल है तुम्हारे पास। वो भी कहती या है थोड़े से, मास्टर ने मुझे दिए थे जो मैंने बचा के यहाँ पे रखा था, क्या ना अभी यूज़ कर लूँगी तो बेकार हो जाएगा, तो ढेर सारा कलेक्ट करके रखूँगी और जिस दिन लेवल अप करने को रहेगा ना उस दिन यहाँ पे यूज़ करूँगी। क्या हुआ अचानक से क्यों पूछ रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं पूछ यहाँ पे नहीं रहा, मैं ये कह रहा था कि अपनी जो छुटकी जूनियर है उसको दे दो, छोटी बच्ची है उसने सारा क्रिस्टल यूज़ कर लिया, उसका फटाक से लेवल अप हो जाएगा, वो ज़्यादा टैलेंटेड भी है ना। वो भी कहती है अरे यार ऐसा यहाँ पे मत बोलो, मेरे को मिला है मैंने जमा करके रखा है, ऐसे कैसे यहाँ पे दे दूँ। रही बात छुटकी का, छुटकी को भी यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा एक काम करो अपना हाथ यहाँ पे दिखाओ मुझे चेक करने दो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। वो भी कहती है लो, हाथ देती है, हमारा मेन कैरेक्टर टच करता है और उसके कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है जहाँ पे सामने काला काला धब्बा है। याद है ना एपिसोड 2 में छोटी ने बोल दिया था कि रियलिटी में जो क्रिस्टल है ना वो गॉड लोग का एक समझो जाल है, जो जो बंदा क्रिस्टल यूज़ करता है उनकी बॉडी के अंदर एक धागा बन जाता है, उसी धागा द्वारा वो इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो काली काली चीज़ है ना ये क्रिस्टल का वही समझो धागा है। अगर मैंने इसको मिटा दिया तो क्रिस्टल का जो भी काला असर है ना ऑटोमेटिक गायब भी हो जाएगा। तो ये मिटाने के लिए टच करता है, लेकिन जैसे टच करता है ना तो अचानक से एक फिगर अपीयर होता है, वो फिगर हमारे मेन कैरेक्टर को छू लेता है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पूरा फ्लैशबैक दिखने लगता है उस लड़की का, उसकी मेमोरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कैसी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर एक लड़का था जो मैडम जी को परेशान कर रहा था, उसको मार रहा था, बैटल में हरा रहा था, गंदी गंदी गाली दे रहा था। लेकिन हमारा हीरो आता है यानी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो आते ही बचा लेता है और कहता है शर्म नहीं आती अपने से छोटी को परेशान करता है। ओ जूनियर डरो मत, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे से हेल्प मांग लेना और ये लो मोमोज खाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकंड, ये तो वो मेमोरी है जब पहली बार मैं मिला था और मैंने उसको यहाँ पे बचाया था। अचानक से मुझे ये मेमोरी कहीं को दिख रही है, फिर से मेमोरी दिखने लगता है जिसमें सब लोग आके चिपक रहे थे, सीनियर 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 सीनियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा आराम से भैया कैसी मेमोरी है, ये चल के आ रहा है। और सारी लड़कियां कूदी पड़ी है कि सीनियर मेरे को आपकी बड़ा याद आती है, सीनियर आई लव यू, सीनियर मुझे आपकी बच्ची की माँ बनना है, सीनियर 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 सीनियर। और हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से होश में आता है और कहता मैया रे। जूनियर भी कहती क्या हुआ, अचानक से आपने क्या महसूस कर लिया। वो भी कहता पता नहीं यार मैंने जैसे चेक किया तो मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा यहाँ पे महसूस हुआ, बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन देख सकते हैं अब वो लड़की अजीब सी जादू में आ जाती है और कहती मैं जाने नहीं दूंगी और लिपट पड़ती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं अब उस लड़की को क्या हो गया है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जो लड़की है ना एकदम पगला सी जाती है, उसको क्या होने लगता समझ ही नहीं आता। वो भी कहती सुनो 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 पिछले 5 सालों से आप एकदम गायब ही हो गए थे, आपके बिना मुझे रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, आपको मालूम भी है मैंने आपको कितना याद किया। आई लव यू आई लव यू वेरी मच यार, कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की क्या हो गया तुझे। इधर वो जो सेम असर है ना हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे भी होने लगता है। क्या ना एक अजीब सा पावर है जिसने लड़की को अंदर ही अंदर एकदम मजबूर कर दिया कि भाई जो तेरी दिल की बात है ना बोल दे सीधे। और दिल में क्या है प्यार, अपने से दूर करना नहीं चाहती, तो वही है प्यार के इजरार भी कर लिया, पकड़ के भी रखा और हमारे मेन कैरेक्टर को भी मजबूर करने लगता है कि भाई हाँ बोल देना, एक जूनियर है, सुंदर है, प्यारी सी है, तुझसे प्यार करती है, रोज देगी, आराम से हाँ बोल दे हाँ बोल दे हाँ बोल दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था पागल आदमी, वो उसके जादू में नहीं आता,
होश में ही रहता है और लड़की को बेहोश करता है। जूनियर भी कहती है अरे मार दिया क्या आपने? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मारा नहीं, थोड़ी हालत खराब है तो बस बेहोश कर दिया है, होश में आएगी तो ठीक कर देना। यार अभी अभी मुझे महसूस किया कोई है जो तुम्हारे माइंड को कंप्लीटली हिला देना चाहता है, जिसके बाद तुम होश में नहीं रहते हो, बकवास करने लगते हो, जैसे कि बेचारी जूनियर यहाँ पे कर रही थी। चलो कोई ना यार, ये होश में आएगी तो शायद ठीक हो जाएगी। होश में तो आती है लेकिन रियलिटी में नहीं, बल्कि अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आसपास के एरिया में क्या हो रहा है उसको समझ ही नहीं आता। सामने उसके जैसा दिखने वाला एक फिगर अपीयर होता है और कहता और कैसी हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रहा है। ये भी कहती है एक सेकंड तुम कौन हो यार, एग्जैक्टली मेरी तरह दिख रही हो और नंगी पुंगी क्यों हो? वो भी कहती है अरे मैं रियलिटी में कोई इंसान नहीं ना हूँ, तो कपड़े पहनूं या ना पहनूं कोई मैटर ही नहीं करता। और रही बात मैं हूँ कौन, मैं और तुम हम दोनों एक यहाँ पर है। याद है तुमको जो प्यार है अपने सीनियर से है ना प्यार, उनके बिना रहा नहीं ना जाता। वो भी कहती चुप करो यार, कैसी अश्लील बातें कर रही हो। वो भी कहती अश्लील कहाँ से, प्यार कभी अश्लील नहीं होता, प्यार तो बड़ा सच्चा, प्यार तो बड़ा मीठा, प्यार तो बड़ा हसीन होता है। अपने साथी के साथ हसीन पल गुजारने का मन करता है, तुमको भी मन करता है ना सीनियर के साथ हसीन पल गुजारने का? तो चाहो बोल दो कि तुम उनसे प्यार करती हो। ये भी कहती कमौन यार कैसे बोलूं, कहाँ सीनियर एकदम सातवें आसमान पे और कहाँ मैं जमीन पे रहने वाली, हमारी कोई औकात ही नहीं है यार, हमारी कभी बराबरी नहीं है, प्यार हमेशा बराबर बलों से किया जाता है। वो भी कहती है अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बराबर से प्यार करवाने के लिए, मैं तुमको लाके यहाँ पे दे दूंगी, बदले में तुम्हें मेरे पास आना है, अपने आप को मेरे हवाले कर देना है, आओ मेरे पास आओ। लेकिन अपनी लड़की भी होश में आती है और कहती हट यार मेरे से दूर यहाँ पे रहे, एक तो तूने कुछ पहना नहीं है, नंगी पुंगी लग रही है यार, मुझे अपने आप को भी नंगा देखा नहीं जाता। और वो होश में आती है, रियलिटी में होश में आती है। तो छुटकी भी कहती है अरे सीनियर 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 देखो होश में चली आई। वो भी कहती है अरे मैं सो गई थी क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब है क्या? वो भी कहती नहीं कुछ भी अजीब नहीं है, सब तो यहाँ पे ठीक है मुझे याद है आप मेरी बॉडी चेक कर रहे थे, क्या हुआ सब कुछ यहाँ पे ठीक है ना, मेरा टैलेंट और बाकी सब कुछ? क्या हुआ यार आप दोनों ने ऐसा मुंह क्यों बना लिया जैसे कि मैंने आपको प्रपोज मार दिया हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं ठीक है सब कुछ यहाँ पे ठीक है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, जाओ जाओ। वो भी कहती है ठीक है मैं जा यहाँ पे रही हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है एक काम करो छुड़की तुम इसको छोड़ कर आओ। वो भी कहती क्या मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा? तो छोड़ने आती है और रास्ते में बड़की कहती है कि तुम्हें मालूम है क्या, सीनियर से जब पहली बार मिली थी ना तुम मेरे से बराबरी के थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ गए, सेठ के एल्डर यहाँ पे बढ़ गए और 5 सालों के लिए अचानक से गायब ही हो गए। आई डोंट नो कहाँ चले गए थे। और आज उनके साथ मुलाकात हुई और देखो क्या हो गया, 2 मिनट मैंने बात किया फिर पूरा टाइम यहाँ पे सोते रही और अब जाने का बारी आया, पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया। छुटकी भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो, आप ठीक हो ना, अब बीमार तो नहीं ना हो, आपका पूरा शक्ल लाल लाल हो गया है। वो भी कहती ना अरे मैं ठीक हूँ, अरे मौसम देखो ना कितना हसीन है, वो जो सूरज डूब रहा है ना सूरज की परछाई से मेरा चेहरा लाल हो रहा है। लेकिन नहीं मालूम है चेहरा लाल लाल यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये दिल की बातें हैं जो चेहरे पे आ जाती है तो चेहरा कभी कभार लाल लाल भी हो जाता है। बाय द वे सीनियर सुनो ना यार, ये जो स्पिरिचुअल एबियस है आप वहाँ पे जाओगी क्या? वो भी कहती वेल मैं नहीं यार मैं कैसे जा सकती हूँ। वो भी कहती मत जाना बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ पे जो क्रिस्टल मिलता है ना वो बेकार है, बहुत ही गंदा है, प्लीज़ क्रिस्टल का उपयोग कभी भी मत करना। वो भी कहती पहली बात क्रिस्टल मेरे के पास आएगा ही नहीं क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती, मेरी औकात ही नहीं है। वो भी कहती है औकात कैसी औकात? तो बताती है कि सुनो हमारे पूरे एरिया में 5 बड़े बड़े सेट हैं, जिसमें से एक हमारा नाम आता है, दूसरा आता है 9 हेवन पेविलॉन, तीसरा आता है शायर डायनेस्टी, चौथा आता है साउथर्न एम्पायर अलायंस और 5वां आता है प्योर वर्ल्ड सेट है। और टोटल हम 5 लोग हैं ना, तो सब लोग आपस में डिसाइड कर लिए थे कि हर सेट से 10 लोग जाएंगे, जिसमें से कोई एक एल्डर होगा, कोई बड़ा आदमी रहेगा टीम का लीडर, और बाकी 9 लोग डिसाइपल यहाँ पर होंगे। तो वो जो 9 लोग चूज़ किए जाते हैं ना वो स्पेशल हाई क्लास के बंदे यहाँ पे चूज़ किए जाते हैं, और वो इतने स्पेशल होते हैं कि उनकी औकात ही अलग होती है, और मेरी औकात उनमें से किसी के बराबर यहाँ पे नहीं है। हाँ तो अगर मैं चाहूँ भी ना जाना तो कभी जा ही नहीं सकती, इसके लिए मैं जाने का मन तो मुझे भी है लेकिन आई एम सॉरी यार। तो अपनी छुटकी को याद आता है एक सेकंड, सीनियर ने तो बोला है कि वो मुझे लेके जाएंगे, यानी सीनियर पहले टीम के लीडर भी नहीं थे, फिर उन्होंने टीम का लीडर ले लिया ताकि वो मुझे अपने साथ लेके जा सके। सीनियर ने जानबूझ के ऐसा किया। वो भी कहती है यार ऐसा मौका कई बार 100 साल में एक बार मिलता है, काश एक बार ये मौका मुझे मिल जाए। सुनो बच्ची, अगर तुम्हें ये मौका मिलेगा ना तो ये मौका अपने हाथों से कभी ले जाने मत देना,
वो भी सोचती है कि अरे मुझे तो ये मौका ऑलमोस्ट मिल चुका है, मैं बोलूँ क्या, अरे मैंने बोल दिया तो इनको जलन होगी, मैं इनको जलाना बलाना भी नहीं चाहती। वो भी कहती बाय द वे सीनियर ये यूं एकदम अलग ही आदमी है, ही इज फकिंग अमेजिंग यार, ऐसा लगता है आसमान से नहीं स्वर्ग से आए हुए बंदे यहाँ पर हैं। एक टाइम था, मैंने बोला ना हमारी औकात एकदम बराबर थी, फिर वो धीरे 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 कल्टीवेशन करते रहे, सीनियर से सुपर सीनियर बने, स्पेशल सीनियर बने, फिर एल्डर यहाँ पे बन गए। मुझे देखो मैं जूनियर थी, जूनियर हूँ और शायद ज़िंदगी भरी जूनियर यहाँ पे रह जाऊंगी। मैं हमेशा बराबरी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमेशा मुझे मेरी औकात दिख जाती है कि मेरी औकात बराबरी करने की तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। काश यार कभी हम दोनों बराबरी कर पाते हैं तो मैं अपनी दिल की बातें बोल पाती। तो वो भी कहती है कौन सी दिल की बातें, आई लव यू, यही ना। वो भी कहती है अरे नहीं नहीं तुम कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ किसी और को मत बताना। वो भी कहती सच्ची में, ये भी कहती या मुच्ची में। बाय द वे ऐसा नहीं है कि मैं प्यार करती हूँ, बस मेरे दिल में उनको लेकर थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। वो भी कहती हैं थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पर है, मुझसे मत छुपाओ। वो भी कहती है अरे तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें ये सारी बातें समझ यहाँ पे नहीं पाएगी, जब तुम बड़ी होगी ना तो तुमको समझ आएगा। वो भी कहती ना ना मुझे सब समझ आता है। उतने में एक और लड़का आ जाता है, वो भी कहता और दोनों लड़कियाँ क्या यहाँ पे चालू है, ओ तुम छोटी बच्ची, नहीं नहीं जूनियर बनी हो ना, मैं तुम्हारा थर्ड सीनियर यहाँ पे लगूंगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा। इंग मो मेरा नाम है, ये बड़ी वाली के साथ मत रहा कर, काफ़ी नुबड़ी टाइप की यहाँ पर है, तुम बड़ी जीनियस हो। मुझे याद है 4 दिन पहले सेट में आई थी ना, 4 दिन के अंदर तुमने अपना काफ़ी लेवल अप भी कर लिया, और तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, लाओ रे नौकर। नौकर गिफ्ट ला के देता है और कहते ये लो रख लो यार, और ये दीदी से दूर रहो, ये दीदी नुबड़ी है, खुद तो अपना लेवल अप नहीं कर पाई, तुमको भी कभी लेवल अप करने नहीं देगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक सीनियर लड़का आता है, छुड़की की तारीफ करता है, छुड़की को रिवॉर्ड देता है। अब जो बड़की थी ना उसका बड़ा मजाक उड़ा देता है। बड़की भी कहती है बड़े आए, बड़े पापा की औलाद हो तो कुछ भी एटीट्यूड दिखाते रहते हो, बोलते रहते हो, मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। और सुनो वो छुटकी है, उसको तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं चाहिए। अपना गिफ्ट लो, एक बारीक सी बत्ती बनाओ और अपना कान यहाँ पे खुजाओ, चलो निकलो फक ऑफ। वो भी कहता मुझे क्या फक ऑफ बोल रही है, फक तो तुम्हें अपने आप को बोल देना चाहिए, क्योंकि कितना साल हो गया होगा, 10 साल 15 साल, ये शायद 20 साल होने वाला है। तुम नुबड़ी थी, नुबड़ी हो और नुबड़ी ही रहोगी। और ये जो छुटकी है ना 20 साल के अंदर तो भाई इतना हाई लेवल का कल्टीवेशन कर लेगी ना कि तुम इसके आसपास भी नहीं आ सकती। क्यों छुटकी, मैंने सही बोला ना। वो भी कहती वेल हाँ आपने सही बोला, मैं बहुत कुछ कर लूँगी, लेकिन आपने सीनियर का मजाक उड़ा दिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये गिफ्ट भी मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ इस गिफ्ट को यहाँ पे रख लीजिए, शुक्रिया जो आपने मुझे गिफ्ट यहाँ पे दिया। तो लड़की भी कहती है भी ना बात, मुंह पे बेइज्जती मार दी। वो भी कहता अरे नहीं, अरे ऐसा मत बोलो, मेरा गिफ्ट तो एटलीस्ट यहाँ पे लेके जाओ यार। सीनियर भी कहती नहीं चाहिए इसका गिफ्ट, चलो निकलो, चलो छुटकी यहाँ से। वो भी कहता अरे क्रिएशन पिल, मैं तुमको क्रिएशन पिल देना चाहता हूँ, सोच लो यार प्लीज़। वो भी कहती सीनियर सच्ची में उसके अंदर क्रिएशन पिल है क्या। तो सीनियर भी कहती वेल रख लो यार, क्रिएशन पिल बड़ा रेयर होता है। तो छुटकी भी लाइक हुआ यार, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि नहीं लेगी, ये करेगी वो करेगी, नाम सुनते इसने मुझे उठा के खुद दे दिया। सीनियर भी कहता हूँ नहीं तो क्या यार, मैं कोई ऐसा वैसा आइटम ला के थोड़ी ना देता हूँ, अभी क्रिएशन पिले जो स्पेशली तुम जैसे कल्टीवेशन के लिए बड़ा काम आता है। कई बार तो लोग मर जाते हैं लेकिन उनको कभी क्रिएशन पिल मिलता ही नहीं। ये भी कहती है शुक्रिया आपने जो मुझे क्रिएशन पिल यहाँ पे दिया, मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आया, और सीनियर ने बोला तो मैं रख भी लिया। बाय द वे मेरे बड़े के सीनियर कहते हैं कि आप थोड़े से चोमू टाइप के आदमी हो। ये भी कहता है अबे मुंह पे ऐसा बेइज्जती कौन मारता है। सीनियर भी कहती है क्या करे सच्चाई है, तुम हो थोड़े से चोमू। वो भी कहता है यार एटलीस्ट तुम तो ऐसा ना बोलो। छुटकी ये भी कहती है कि लड़का थोड़ा सा चोमू है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है, मैं उसको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, साले के लिए मैं जान ले भी सकता हूँ और साले के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ। ये भी कहता है सच्ची में सीनियर मेरी ऐसी तारीफ करते हैं। लड़की भी कहती है हाँ कभी कभार झूठी तारीफ कर देते होंगे। जूनियर भी कहती है ऐसी तारीफ करते हैं, और ये गिफ्ट के लिए भी शुक्रिया। लड़का भी देखता है हाय मेरी जूनियर कितनी क्यूट है रे, बहुत ज़्यादा क्यूट यहाँ पर हो। ओके ठीक है, फ्यूचर में किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना तो बिंदास, ना डरना ना घबराना, मेरे पास आ जाना। वो भी कहती है ये सीनियर शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं बोलने वाली। वो सीनियर लड़की भी कहती जाओ ना यार क्या भेजा फ्राई करोगे। वो भी कहता सॉरी सॉरी अगर मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया तो। एंजॉय लड़कियों बाय। वो लोग भी कहते या बाय। फाइनली वो लोग अलग हो जाते हैं। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो बैठा हुआ था।
हाँ वो जो था ना, वो अंदर ही अंदर बोले जा रहा था कि साले लड़की ने प्रपोज मारा, लड़की तेरे प्यार में पागल है, तेरे लिए कुछ भी कर देगी, ले 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 उसकी ले ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता शट अप एंड फक ऑफ यार। कब से ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मुझसे न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है, एकदम पूरा मेरे दिमाग का दही करके रख दिया है। चुप कर साला चुप कर, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब यहाँ पे कर दिया। तभी सामने से एक अजीब सा क्रिएचर आता है, छोटा सा जानवर। वो भी कहता है लो अमीरा मेरा नाम है और मैं एक टाइप की डिवाइन क्रिएचर यहाँ पर हूँ, और मैं तब से ये दुनिया के अंदर हूँ जब से ये दुनिया यहाँ पे पैदा हुआ है, एक टाइप की डिवाइन क्रिएचर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डिवाइन क्रिएचर कैसा? वो भी कहता है डिवाइन क्रिएचर हाँ मैं हूँ, और मैं तुम्हारे सामने इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प यहाँ पे चाहिए। और टेंशन मत लो यार, मैं कोई फोकट का आदमी नहीं हूँ जो तुमसे कोई भी काम फोकट में कराऊंगा, बदले में मैं तुमको भी दूंगा, तुमको जो चाहिए वो सारी चीज़ें दे सकता हूँ। और हमारा मेन कट्टा उस क्रिएचर का अपने ये देख रहा था उम्र कितना है, लेकिन उसका उम्र फिक्स था ही नहीं, कभी 600 कभी 800 कभी 900, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। यानी एक बात तो कन्फर्म है कि ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, इस क्रिएचर में कोई ना कोई तो स्पेशल बात है। लेकिन अगर तुमको कोई भी हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार नहीं हूँ, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मेरा परिवार खुश है, पावर मेरे पास बहुत है, धन दौलत इज्जत माँ सब कुछ यहाँ पर है, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो सॉरी यार, तुम जाके अपना काम करो। जैसा क्रिएचर जिसकी कोई उम्र फिक्स ही नहीं है, मुझे ऐसे क्रिएचर पे कोई विश्वास ही नहीं है। वो भी कहता अरे मना करने से पहले एटलीस्ट मेरी बात तो यहाँ पे सुनो यार, ये थोड़ा जो काम यहाँ पर है ना यार, थोड़ा कैशी टाइप का है, समझ यहाँ पे रहे हो ना, ये सुनोगे तो मज़ा यहाँ पे आ जाएगा, और ये दुनिया से रिलेटेड यहाँ पर है, और ये काम में मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या बके जा रहे हो यार, मुझे एक तो पहली बात किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा हेल्प करने का भी शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं एक बार के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बोलो प्रॉब्लम है क्या? तो वो भी कहता प्रॉब्लम मेरा नहीं बल्कि प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुमको पृथ्वी पे वापस जाना है क्या? इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बक रहे हो, कुछ भी मत बोलो। वो भी कहता मैं कुछ भी नहीं बक रहा, याद करो तुम पृथ्वी के बंदे थे, पृथ्वी पे वापस जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा, भूल तो नहीं गए? हमारे मेन कट्टा को याद आने लगता है कि नहीं पृथ्वी का तो था, फिर ये दुनिया में आया, फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट भूल ही गया कि मैं पृथ्वी का ही हूँ। वो भी कहता समझ गए क्या, एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है, टेम्पररी काम है, तो हेल्प यहाँ पे कर दो यार। और रही बात तो काम क्या है, तो काम ये है कि दुनिया के अंदर है ना, एक टाइम पहले लोगों को छोटा सा मिल जाता था, वो खुश हो जाते थे, उनका छोटा डिज़ायर होता था, छोटा सा सपना होता था, छोटा सा मकसद होता था। लेकिन अब इंसानों में इतना लालच आ गया, इतना लालच आ गया कि वो छोटी चीज़ें छोटी नहीं रही, वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो चुकी है, दुनिया में बड़ा लालच आ गया है। तुम्हें इसको शांत करना है, इसको रोकना है, उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ अलग नहीं करना, जैसे तुम हो वैसी बन के रहना है, वैसी चीज़ें कंटिन्यू करना है, काम आसान हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या नहीं ज़्यादा कुछ मुझे लॉजिकली नहीं करना, जब ज़्यादा कुछ नहीं करना बदले में मुझे पृथ्वी पे जाने का मौका मिलेगा तो इससे बेहतरीन और क्या चाहिए मुझे। वैसे भी ये दुनिया 25 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगी, मैं रोकने की कोशिश करूँगा, रुकने का नाम नहीं लिया तो अपने पृथ्वी पे चल जाऊँगा, मुसीबत से भी बच जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक अजीब सा छोटा सा एलियन जैसा क्रिएचर जो हमारे मेन कट्टा से हेल्प मांग रहा था, और हमारे मेन कट्टा को लालच दे रहा था कि अगर तूने मेरी हेल्प कर दी तो मैं तुझे वापस पृथ्वी पे जाने के लिए हेल्प कर दूंगा। तो ये लालच सुन के हमारा मेन कट्टा भी थोड़ा उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड है ना अचानक से उसको आसमान के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरनाक सा शैतान दिखाई देता है। बस हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख पा रहा था और कोई उसको देख नहीं पा रहा था। और वो जो छोटा सा एलियन था वो भी कहता क्या हुआ, आसमान में किसको देख रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना किसी को नहीं देख रहा हूँ, बस चांदनी रात यहाँ पे देख रहा था। उससे मुझे याद आया जो मैंने बोला था तुम्हारी हेल्प करने का। आई एम सॉरी यार, मैंने अपना मूड बदल लिया, मैं नहीं करने वाला हेल्प, किसी और को ढूंढ लो। तो वो भी कहता है ऐसा क्यों यार, कर लो ना मेरी हेल्प यार प्लीज़, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। क्या हुआ, आसमान में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, डरावना सा या अजीब सा? वो जो आसमान वाला क्रिएचर है ना वो भी डरावनी आवाज़ में पूछ लेता है कि क्या हुआ, तुम मुझे देख सकता है? और ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है कि अरे यार मुझे ऐसा लगता है ये छोटा एलियन और वो बड़ा शैतान, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये कोई अच्छा काम नहीं करवाना चाहते, कोई ना कोई इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा मकसद यहाँ पर है और उसको बस मैं देख सकता हूँ। और मैंने हाँ बोल दिया ना, न जाने क्या से क्या हो जाएगा। और वो छोटा एलियन अभी भी नाटक कर रहा है। क्या हुआ, क्या देख रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो, बोलो ना यार,
हेल्प कर दो ना प्लीज़, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग, शांत हो जा, 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 डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ना, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करना, क्योंकि तुमने मुझे क्या बोला, तुम मुझे पृथ्वी पे पहुंचा दोगे, लेकिन अब ये दुनिया में रहते रहते मुझे ये दुनिया की आदत लग गई है। पृथ्वी पे जाने का मुझे कोई मूड वूड यहाँ पे नहीं है। कोई और बंदा अगर पृथ्वी का फंसा होगा उसको यहाँ पे पहुंचा देना। आई एम हैप्पी विथ दिस लाइफ। ओके ठीक है, बाय। वो भी कहता प्लीज़ यार ऐसा ना बोलो, तुम्हारे अलावा कोई मेरी और हेल्प नहीं कर सकता यार, प्लीज़ आ जाओ, आ जाओ, मुझसे हाथ यहाँ पे मिला लो, मैं तुम्हें सारी तकलीफ़ों से दूर यहाँ पे रखूँगा, प्लीज़ यार, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ठीक है, मैं बता देता हूँ कि पहले से कोई है जिसका मैं डिसाइपल यहाँ पे बन चुका हूँ, और तुमको अपना मास्टर में नहीं बना सकता, क्योंकि एक बार में एक ही के बनते, दो के नहीं बनते। शिट यार, मैंने बोल तो दिया। आई डोंट नो मेरी बातों का विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। वो कर लेता है और कहता व्हाट, क्या बक रहे हो, यानी मेरे अलावा कोई और आया जिसने तुमको अपना यहाँ पे बना लिया। कौन है बे, कौन है, उसका नाम यहाँ पे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं बताने वाला, उनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया है, तो मैं उनका टट्टा बन गया हूँ, तुम्हारा नहीं बनने वाला। वो भी कहता रहे तुम बड़े निर्दय आदमी हो। चलो कोई ना यार, अगर तुम मेरे भी बन जाओगे, उनके भी रहोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे दुनिया को कहाँ से पता चलने वाला है कि तुम्हारा चक्कर दो दो के साथ है। प्लीज़ यार, मैंने इतना मेहनत किया, तुमको अपने से दूर करना नहीं चाहती। हमारा मेन कट्टा भी लग, देखो यार तुम हो कौन, मुझसे एग्जैक्टली क्या काम करवाना चाहते हो, आई डोंट नो। हाँ, तुम ज़्यादा डिटेल में बताने का नाम भी नहीं लेते, तो मुझे तुम्हारे पे ज़्यादा कोई भरोसा भी नहीं है। और ये रूल होता है कि एक बार में एक ही आदमी का डिसाइपल बन सकते हो, दूसरे का नहीं। तुम्हें जान के बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा होगा, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ यार। वो भी कहता अरे यार, यानी तुम यहाँ पे नहीं माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये मालूम चल चुका है, ये शैतान। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या शैतान, कोई शैतान नहीं। वो भी कहता चलो अब नाटक करना बंद कर दो, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा शैतान है जिसको तुम कब से यहाँ पे देख पा रहे हो। वो शैतान भी कहता यस, तू एक पहला नॉर्मल आदमी है जो मुझे देख पा रहा है इसके अलावा कोई और देख नहीं सकता। वो छोटा एलियन भी कहता यस, मानना ही पड़ेगा, तभी तो मैं तुझे चूज करने आया था, क्योंकि तेरे में वो बातें जो किसी और में बात ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक, यानी इन दोनों को पहले से मालूम था, ये लोग बस ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और अचानक से लड़की की बॉडी में जो कुछ कुछ हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। वो लोग भी कहते या तुमने सही पकड़ा है, उसके पीछे भी हमारा ही हाथ था। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है। एक सेकंड, इसके बारे में इसको कैसे पता चला, क्योंकि ये सारी बातें तो मैं मनी मन यहाँ पे सोच रहा था। तो वो भी कहता सोचो सोचो, जो भी बातें मनी मन सोचनी है, मैं मन की बातें भी पढ़ सकता हूँ। और ये सुनते ही हमारा मेन कट्टर और डर जाता है कि व्हाट, ये मन की बातें पढ़ सकता है, न जाने इसने मेरे मन से और क्या क्या कीमती कीमती चीजें पढ़ ली होगी। वो भी कहता है यार काफी कीमती चीजें पढ़ ली थी, कुछ सिस्टम सिस्टम करके तेरे दिमाग में आ रहा था ना। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ फक यार, ये तो एकदम गलत ही हो रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम दोनों बैठ कर है ना एक कार्ड का गेम खेल रहे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सामने वाला के पास कौन कौन से कार्ड है और वो कौन कौन सी पत्ती चलेगा, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे पास कौन कौन सा कार्ड यहाँ पर है। फक यार, ऐसे तो मैं ही यहाँ पे हारूंगा। वो क्रिएचर भी कहता है या तुम ही यहाँ पे हारोगे, क्योंकि हमारे आगे जितना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम तुमको मौका यहाँ पे दे रहे हैं और तुम वो मौका ही नहीं लेना चाहते। ले लो यार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा जो कोई है उसको भुलाओ और आओ मेरे पास। हमारे मेन कट्टर को एकदम प्रेशर डालता है कि आजा बेटे, आजा बेटे, लेकिन हमारा मेन कट्टर भी कहता ना तुम लोगों पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं नहीं आने वाला, और अटैक बटैक कर देता है। लेकिन भाई सामने वाला क्रिएचर इतना हार्ड है ना कि हमारे मेन कट्टर की धजिया उड़ा देता है। बोला भी जाता सुनो, तुम्हारा ये जो पावर, तुम जो कुछ यहाँ पे दिखा रहे हो ना, ये तुम इंसान लोगों में चलता होगा, लेकिन हम जैसे लोगों में ये सब है ना काफ़ी बेकार माना जाता है। कचड़े के बराबर इसकी औकात यहाँ पर है। तुम जैसे लोगों के सामने हम इनविंसिबल है, तुम हमको कभी हरा ही नहीं सकते। वो हमारा मेन कैरेक्टर कम्प्लीटली डर जाता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ। मैं तो चुपचाप जीना चाहता था, 25 साल जो बचा हुआ था, लेकिन ऐसा चलेगा तो मैं 25 मिनट भी जिंदा रह नहीं पाऊंगा। क्या कोई तरीका नहीं है इनको हराने का? ये लोग कह रहे कि इनविंसिबल है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उतने में सिस्टम में लिख कर आ जाता है कि हमको अभी अभी डिटेक्ट हुआ कि आप एक मुसीबत में हो और ये मुसीबत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो सिस्टम आपकी प्रोटेक्शन के लिए रेडी है। तो सिस्टम के अंदर डेथ मोड एक्टिवेट हो चुका है। हाँ, तो जैसे डेथ मोड एक्टिवेट होता है ना,
तो देख सकते हैं आसमान में लाल कलर का कुछ तो बन जाता है। उन क्रिएचर को विश्वास नहीं होता, उस लाल कलर में से नोखिले पिंजड़े जैसा कुछ आता है जो उसको बंद करने लगता है। वो भी चिल्लाता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन है भाई जो हमारे पे अटैक कर रहा है, सामने आओ, ये चोरी चुपके से अटैक किया हो रहा है, माँ का दूध पिया तो सामने आओ, मर्द के बच्चे बनो, मुंह पे बैटल करो। लेकिन कोई सामने नहीं आता क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम कोई इंसान नहीं होता और धीरे धीरे उस क्रिएचर पे अटैक कर करके बड़े से पिंजड़े में कैद कर देता है। पिंजड़े के अंदर से आवाज आती है, लौंडे आई डोंट नो तेरी जान पहचान ये किसके साथ थी जिसने मुझे कैद किया, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और तुझे मार के ही रहूंगा, मैं हमेशा के लिए जा नहीं रहा। और वो जो पिंजड़ा है वो गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कि यानी उसको मारना पॉसिबल ही नहीं है, अगर मारना पॉसिबल होता तो सिस्टम मार देता। अब वो जो छोटा सा एलियन जैसा था अब वो भी समझो मर चुका है। वो समझो आत्मा जो था ना मेन बड़ा क्रिएचर था, लेकिन बड़ा क्रिएचर तो कैद हो गया। तो ये भी मरने से पहले बाय बाय सायोनारा, बाय बाय सायोनारा बोल के ख़त्म हो जाता है। जैसे किसी खिलौने की बैटरी ख़त्म हो गई वैसे ही हमारा मेन कट्टा भी देखता हो फाइनली इट्स ओवर। सिस्टम भी कहता चलो यार बच गया, जो टारगेट था खत्म, वैनिश। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया सिस्टम, इतने सालों से सिस्टम मेरे पास था, लेकिन सिस्टम के पास ऐसी भी कोई एबिलिटी है जिसने मेरी इतने एंड टाइम पे जान बचा ली, मुझे आज पता चला। उतने में सिस्टम के अंदर एक नया नया फंक्शन आ जाता है, वो है अलग अलग सामान का। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो शॉपिंग जैसा, लेट में सी। हाँ तो उसमें एक अंगूठी का ऑप्शन था, और जो अंगूठी ऐसा है ना कि अगर तुमने पहन लिया तो कोई तुम्हारी मन की बातें भी नहीं पढ़ सकता, ना तुमको कोई एनालाइज कर सकता है। और जो रहते हैं ना कई लोग दूर से नजर रख लेते हैं, दूर से तुम्हारे बारे में आइडिया लगा लेते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, यानी तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाएगी उन लोगों से। अब ये देखते ही हमारा मेन कट्टा तो खुश हो जाता कि वाह यार पिछले बार उस एलियन ने मुझे ऑलमोस्ट एक्सपोज कर दिया था, लेकिन अगर ये अंगूठी मेरे पास रहेगी तो मैं आसानी से बच जाऊंगा। भाई दवाइयाँ बचाने बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो हेवन माइंडिंग स्टोन नाम का एक स्टोन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन कट्टा पूरा डाउट में आ जाता है कि मैंने इस स्टोन के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। मास्टर से पूछ लेता हूँ, शायद उनको मालूम होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मास्टर हेल्प कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो वो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारे मेन कट्टा को अपनी अंगूठी बनाने के लिए स्पेशल स्टोन चाहिए था, उसको स्टोन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो अपने मास्टर से पूछने के लिए निकल पड़ता है। तभी आसमान में नज़ारा देखता है, आसपास का एरिया इतना नॉर्मल था, इतना नॉर्मल था, इतना नॉर्मल था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन अभी अभी जो मेरे साथ कांड हुआ, अगर ऐसा कांड रियलिटी में पूरे शहर के साथ होता ना, पूरा का पूरा शहर हिल चुका रहता। लेकिन सब कुछ इतना नॉर्मल है। सिस्टम बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, उसने बिना किसी प्रॉब्लम का सब कुछ ठीक कर दिया। और जो डॉल जैसा बचा हुआ है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, वापस इसमें जान आ गया तो एक काम कर सिस्टम इसको भी कैद कर दे। तो एक पिंजड़े के अंदर सिस्टम उसको भी कैद कर देता है और हमारा मेन कट्टा चैन से बांध कर उसको कहीं रख देता है। कहाँ बांध के रखा पता नहीं, बस रख देता है। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि अपने मास्टर के पास आता है। कहता है मास्टर जी सुनो ना। और मास्टर यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं अपनी दोनों फीमेल डिसाइपल के साथ, और कहता है वो लड़की आजा आजा, सही टाइम पर आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मास्टर मुझे कुछ तुमसे अर्जेंट काम है। उतने में ये लड़का जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो भी कहता सीनियर कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जूनियर क्या हुआ, इतने समय बाद मुलाकात हो रही है। वो भी कहता या मुझे भी आपकी बड़ी याद आ रही थी, सॉरी मुझे आने में टाइम लगा, मैं डायरेक्ट आप ही से मिलना चाहता था लेकिन आप मिले ही नहीं, मैं छुटकी से मिल लिया, बड़ी सही है, मेरा दिल यहाँ पे खुश हो गया। बुड्ढा भी कहता चलो सही टाइम पर आए हो, मैं बाकी डिसाइपल को पार्टी दे ही रहता, सोचा क्यों ना तुमको भी पार्टी दे दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार पार्टी वार्टी मुझे नहीं चाहिए, हेवन माइंडिंग स्टोन मिलेगा क्या। बुड्ढा भी कहता यार देखो यार वो कोई खाने की चीज़ तो लग नहीं दी, तो क्यों छोड़ो ना यार खाना खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुढ़े वो खाने की चीज़ है भी नहीं, एक काइंड ऑफ स्टोन यहाँ पर है जिससे वेपन बनाया जाता है। बुड्ढा भी कहता है क्या बोलते हैं कि मैं वेपन एल्डर नहीं ना हूँ, तो मुझे वेपन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। एक काम करो जो वेपन पेबिलोन है ना, कल वहाँ पे चल जाना, वहाँ के जो एल्डर्स है ना उनको शायद मालूम होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या उनको मालूम होगा, तो मैं उन्हीं से जाके पूछ लेता हूँ, आप लोग खाओ एंजॉय यहाँ पे करो। तो ये भी कहती रुकिए रुकिए रुकिए, जाने से पहले मेरी एक कहानी यहाँ पे सुनिए। ऐसा बोला जाता कि आज से कई साल पहले ना बैटल हुआ था, इंसान वर्सेस डेमोन का बैटल। और ये जो बैटल हुआ था ना, जिसने पूरे आसमान को हिला कर रख दिया था, और ये बैटल इतना हार्ड था कि ना कोई जीत रहा था ना कोई हार यहाँ पे रहता। तो कोई आया सामने जिसने पूरी पावर यहाँ पे लगाई, और उसने आसमान का एक टुकड़ा यहाँ पे लिया, उसी टुकड़े से उसने एरिया डिवाइड कर लिया, जहाँ पे इंसान लोग अलग रहने लगे और डेमन लोग अलग रहने लगे। और जो टुकड़ा है ना उसी को शायद हेवन बेंडिंग स्टोन यहाँ पे बोला जाता है, जो आपको यहाँ पे चाहिए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो उसके पीछे की कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर तो वाकई में वो मेरे काम का आ सकता है। भाई दा वो मिलेगा कहाँ पर? तो वो जो लड़का था जूनियर, उसके बारे में बोला जाता है कि वो जो हीरो थे जिन्होंने बचाया था, उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी लोग थे। उन्हीं में से एक इंग फैमिली थी और ये लौंडा इंग फैमिली का ही मेंबर है, तो ये शायद आपको दिलवा दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, लेकिन वो लौंडा सैड हो जाता है और कहता है दिलवाने की बात अलग है, क्या ना मेरी फैमिली मुसीबत में, मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए हेल्प चाहिए। तो डिटेल में कहानी बताई जाती है कि तुमको मालूम होगा ये जो है इवेंट आने वाला है जिसमें सीकर के अंदर सब लोग यहाँ पे जाते हैं, उसी में से एक मेरी फैमिली को भी मौका मिलता है और हमारे फैमिली के अंदर बिशप करके एक टाइटल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों का टाइटल होता है और मेरे चाचा बिशप थे और उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था एक टीम बनाने का जिसमें काफ़ी यंग लोग थे और हमने एक पूरा रास्ता डिसाइड किया था कि इस रास्ते से जाएंगे, यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से ये करेंगे, वहाँ से ये करेंगे। तो प्लान तो सब कुछ बढ़िया ही जा रहा था, लेकिन जिस दिन हम लोग निकले उसी दिन हमारे पे अचानक से अटैक हो गया और ये अटैक इतना बड़ा था कि कोई बचा ही नहीं, सब के सब यहाँ पे मारे गए। हमारे सारे डिसाइपल, हमारे सारे के सारे बिशप, हमको आइडिया लग गया कोई ना कोई तो है हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमको मारने के लिए जो टेक्निक यूज हुई थी ना, वो टेक्निक सोचो कौन सी टेक्निक थी, हमारी ही टेक्निक थी। ये बड़ी बात नहीं है कि टेक्निक हमारी थी, बड़ी बात यह है कि हमारी टेक्निक दुश्मनों के पास पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि हमारी टेक्निक इतनी सीक्रेट है कि हमारे फैमिली के अलावा किसी और को सिखाया नहीं जाता। अब इससे दो बात कंफर्म हो गया कि हमारे फैमिली में कोई एक गद्दार है जो कि हमारी टेक्निक दुश्मनों को दे रहा है और यही गद्दार हमारे सारे बंदे लोग का इंफॉर्मेशन उनको दे रहा है, जिससे वो लोग हमारे परिवार के बंदे को मारे जा रहे हैं। जो कि हमारे फैमिली के जीनियस लोग थे वो तो सब मारे गए, जो हमारे बिशप थे वो भी यहाँ पे मारे गए और बिना बिशप का हमारा परिवार ऑलमोस्ट बेकार होता है। तो हमें एक नया बिशप यहाँ पे बनाना है और बाकी 2-3 बिशप और थे वो सभी छोड़ के चले गए और क्या बोलते हैं तो सारे एल्डर लड़ रहे, मैं बनूंगा, ये करेंगे वो करेंगे, और इसके पीछे का एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट के अंदर मेरे पापा ने भी पार्टिसिपेट कर लिया और वो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, मुसीबत का काम है, बिना किसी बड़े आदमी का हेल्प का पॉसिबल ही नहीं है। तो सीनियर मैं आपसे हेल्प मांगने आया था कि प्लीज़ यार उसके लिए हमारी हेल्प कर दो, ये एहसान हम कभी भूलेंगे भी नहीं, प्लीज़ यार प्लीज़, आपसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। और वो जो हेवन स्टोन है वो मैं आपको जुगाड़ करके दे दूंगा, लेकिन बुड्ढा मास्टर मना कर देता है कि बिल्कुल भी ना, ये नहीं जाएगा। वो भी कहता क्यों, तो बुड्ढा भी कहता क्योंकि तुम्हारी ये जो बिशप ट्रेनिंग या बिशप टेस्ट होता है ना, मैंने इसके बारे में सुना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कई बार बंदों की जान चल जाती है, स्पेशली उन बंदों की जो सपोर्ट करने आते हैं। अगर तुम्हारा सीनियर सपोर्ट के लिए चल गया तो भाई सीनियर पे भी अटैक होगा, बेचारा अकेला लड़का कितना अटैक यहाँ पे सहेगा। तो ना यार कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं जाने का मौका नहीं दूंगा, ये नया एल्डर यहाँ पे बना है, अभी इसकी पूरी जिंदगी बची हुई है, तो यार लाडले तू ना जा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर की बातों को इग्नोर मार देता है और कहता बता रहे जूनियर मुझे तेरी हेल्प के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो भी कहता सीनियर देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 टेस्ट यहाँ पर होता है, जिसमें पहले टेस्ट के अंदर तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा पावर, तुम्हारा वही जो हिम्मत शक्ति कितना है वो यहाँ पे टेस्ट होता है, जिसमें तुम्हें बीस्ट वगैरह मारने पड़ते हैं। और बाकी दोनों जो टेस्ट है ना, तुम्हारे लीडरशिप क्वालिटी को कि बढ़िया लीडर बन सकते कि नहीं, बढ़िया बिशप का काम कर सकते कि नहीं, वो टेस्ट होता है जो काफ़ी आसान है, जो मेरे पापा आसानी से पास कर लेंगे। जो पहला वाला है ना वो हार्ड है, उसके अंदर लोग अटैक करते हैं, तुमको रोकने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने उसमें हेल्प कर दिया, सपोर्ट कर दिया तो काम पूरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मास्टर तो चलेगा ना यार, देखो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे जाना चाहता हूँ, आई नो आप मना करना चाहते हो और मास्टर की बात मानना चाहिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि प्लीज़ यार हमेशा मैं आपकी बात क्यों मानूँ, अपनी दिल की बात तो माननी चाहिए, सुनो सबकी करो अपनी दिल की। वो भी कहता ठीक है बड़ी बड़ी बातें मत मानो, पहली बार है जब तुमने सामने से कभी कुछ करने का डिसाइड किया है तो जाओ यार करो, बस ये कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखना, कोई मुसीबत आने मत देना, ज़्यादा हाई प्रोफाइल मत होना, अपना केयर कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं अपना केयर करूँगा, उसको भी बोला जाता कि हाँ भगवान से दुआ करता हूँ तेरी फैमिली का जो भी कांड है ना खत्म हो जाए और तू सही सलामत रहे। वो भी कहता शुक्रिया मास्टर मुझे ये आशीर्वाद यहाँ पे देने के लिए। उतने में अचानक से लड़की के पास एक टोकन था जो चमक रहा था, लेकिन अचानक से उसकी चमक मिट जाती है। चमक मिटने का मतलब कि मर गया। ये मेरे दूसरा एक भाई था, ये उसका टोकन था, यानी वो बेचारा मर गया। ये जो गद्दार, ये कमीने लोग हैं ना, एकदम हमारे पीछे पड़े हुए, एकदम हमको मारना चाहते हैं। एक बार मुझे उस गद्दार के बारे में मालूम चल जाए, साले के 1000 टुकड़े करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पीछे अगर आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक सुन के नाच लो यार, क्योंकि मेरे यहाँ पे शादी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। के साथ
हम आते हैं भाई अपने एक्सप्लेनेशन की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। बुड्ढा भी कहता है ओके ठीक है, तुम्हारे फैमिली का जो हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे लगता है, तो ये लौंडा जाकर तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फ्लाइंग शिप होता है ना, फ्लाइंग शिप पे बैठ के चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार चलेगा चलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर से भी बोला जाता है ओके ठीक है जाओ जल्दी से। फिर छोटकी जूनियर, उस पर भी ध्यान था, उसको यहाँ पे छोड़ के कैसे चले जाए। लेकिन जो बुड्ढा है ना वो भी कहता है अरे यार ये जो काम है ना मर्दों का है, तुम लोग जाओ ये काम करो, मैटर मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, लड़कियों को इसमें बीच में क्यों ऐड करते हो, दूसरी तो छोटी बच्ची है, तुम दोनों साथ में रहो ना और साथ में कल्टीवेशन करना। छुटकी भी कहती है यार मैं कल्टीवेशन करने पे ध्यान दूंगी, ये सारे कामों पे ध्यान नहीं दूंगी। चलो सीनियर यहाँ से, सीनियर को लेकर चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चल जाता है। लेकिन क्या जो छुटकी है ना वो कहीं और जा रही थी, तो बड़की भी कहती है अरे हमारा कमरा यहाँ पे नहीं है, तुम कहाँ लेके जा रही हो। हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही लेकर आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया मास्टर को बुद्धू बना दिया, मुझे तुम दोनों से काम है तो चलो हमारे साथ। हाँ तो उनको भी फ्लाइंग शिप पे बैठाता है और बैठा के निकल पड़ता है। रास्ते में पूछा जाता कहाँ पे पहुँचे, तो बोला जाता कि वर्ल्ड सेट टेरिटरी जो है ना उसमें पहुँच गए, और कलकत्ता के ना हम उसका जो मेन सेट है ना वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड, ये तुम्हारे जो दुश्मन लोग हैं ना उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उनको हमारे बारे में आइडिया है, तो हो सकता है वो लोग अटैक कर दें, हमको चोट पहुँचा दें, ये एटलीस्ट हमारे जहाज पे चोट पहुँचा सकते हैं। तो एकदम तैयार रहना, एकदम चौकन्ना यहाँ पे रहना, और भी बहुत सारी बातें बताता है। तो सीनियर को टेंशन होने लगता है कि अरे यार इतना सारा डिस्कस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, जाके पूछो ना। तो छुटकी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है सुनिए ना यार, मुझे ना जाने क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इसलिए हेल्प करने को तैयार हो गए क्योंकि आपको वो स्टोन चाहिए था। आखिर ऐसा है क्या उस स्टोन के अंदर जिसके लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। बेचारी अपनी वो लड़की, उनको आपके बारे में टेंशन भी हो रहा है ना, तो प्लीज़ यार ज़रा बताने का कष्ट करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार एक क्रिएचर था, डिवाइन क्रिएचर अपने आप को कह रहा था, उसने मुझे ढूंढ लिया और उसने देखते ही देखते मेरे बारे में आइडिया यहाँ पे लगा लिया था, और साले ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। वो तो शुक्र वो सिस्टम का, उसने मुझे बचा लिया। और मुझे ऐसा डर लग रहा है वो दुनिया में ऐसा एक लौता क्रिएचर नहीं है, और ऐसे क्रिएचर आ सकते हैं, तो ऐसे क्रिएचर से अपने आप को बचाने के लिए मुझे एक अंगूठी चाहिए, और अंगूठी बनाने के लिए मुझे ये स्टोन यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती व्हाट ऐसा यहाँ पर हुआ था यार, लेकिन पिछले बार तो ऐसा कुछ आपने हमको बताया भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो, पिछली बार शायद ऐसा कुछ ना हुआ होगा पुराने जन्म में। वो जो अपनी लड़की अचानक से पगला गई थी ना, उसके पगलाने के पीछे भी इसी का हाथ यहाँ पे था, और वो न जाने और क्या कुछ मेरे साथ कर सकता था। वो मुझे भी अपने चंगुल में लेने के बारे में कह रहा था, मुझे ऐसा ऐसा लालच दे रहा था ना कि मैं लिटरली उसके बातों में आ भी गया था, लेकिन सही टाइम पर मैंने उसको मना कर दिया। ये भी कहती चलो यार ठीक है, लेकिन आप क्रिस्टल द्वारा अपने आप को ठीक कर लोगे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये अंगूठी, एक बार ये अंगूठी यहाँ पे बन जाए ना, हाँ तो मैं ऐसे कई सारे पीसेस बनाऊंगा, तुमको भी दे दूंगा बाकी को भी दे दूंगा, तो शायद उन शैतान लोग से हम दूर यहाँ पे रहें। उसके लिए ये स्टोन चाहिए तो चाहिए, खाली अपने लिए नहीं बल्कि मैं सबके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर उतने में वो मुंह लटका के बैठी हुई थी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, सारी बातें तो मैंने बता दी, अब तुमने क्यों मुंह लटका लिया। तो वो भी कहती यार हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, आपने क्या बोला प्योर वर्ल्ड सेट में ना, यार ये सेट इतनी कमीनी है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे याद है पिछले जन्म में जब शैतानों ने हमला किया था गॉड लोगों ने, तो ये सेट वाले सबसे पहले सेट थे जिसने इंसानों को धोखा दिया, और धोखा देकर वो शैतान लोग के साथ यहाँ पे मिल गए थे। प्लस उनकी एक सैंत है, प्योर फ्लेम सैंत। यार की औरत यहाँ पर जहाँ जाती है ना पूरे एरिया में आग लगा देती है, उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन है। आप बैटल करने गए और आपने भी क्या कड़ी टक्कर यहाँ पे दी, तो ये आप उसको हरा पाए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता है पिछले जन्म में मेरे में काफ़ी दम था, मैंने उसको वाकई में हरा दिया था। कैसे, ये भी कहती वही तो याद नहीं आ रहा, मुझे याद करने दो। आपने कुछ तो यूज़ किया था, कोई डॉल यूज़ किया था, कोई बच्चा यूज़ किया था, आप बेबी डॉल मसौले दी, क्या था याद नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम भूल रही हो, चलो कोई ना याद करो आराम से। और हम उन लोगों से लड़ने नहीं आए थे, वो तो बात की बात है ना, अभी के लिए हम चुपचाप स्टोन कलेक्ट करने के लिए आए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टोन ढूंढेंगे, नहीं मिला तो खाली हाथ यहाँ से निकल जाएंगे, समझे कि ना समझे। और बाय द वे हमारा टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है। वो भी कहती है टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है, क्या मतलब टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं भूल गया कि हमारे फ्लाइंग शिप में थोड़ा एक रहता है ईंधन यानी टाइप ऑफ फ्यूल जिससे ये उड़ रहा था, मैंने काफ़ी कम डाला था और वो टाइम खत्म हो गया, हमारा शिप नीचे गिरने वाला है रे मैया। लेकिन शिप नीचे गिरे उससे पहले शिप के ऊपर अटैक भी हो जाता है, बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, आग जलने लगता है। तो बाकी दोनों भी कहते हैं क्या हुआ सीनियर ये धमाका कैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई अटैक, लगता है किसी दुश्मन ने अटैक कर
कर दिया। मैंने बोला ना हमको दुश्मन के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन दुश्मन को हमारे बारे में क्लियर आइडिया है। तो सालों ने अटैक कर दिया। तुम छुटकी की प्रोटेक्शन करो, इन दुश्मन की तो मैं देख लूंगा। अरे तुम्हारी माँ का साकी नाका। और आसमान में बैटल होता है, बड़े बड़े धमाके होते हैं और न जाने क्या क्या कुछ होता है, लेकिन ये सारे धमाके से दुश्मनों को ही चोट लगता है, हमारे मेन कट्टा को नहीं। हमारा मेन कट्टा दुश्मनों के पास आता है और कहता कौन है रे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे शिप पे अटैक करने की। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 8 मिनट का ये वीडियो में बनाता, लेकिन पीछे जो म्यूजिक बज रहा है ना, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो के अंदर म्यूजिक बजे, क्या पता शायद कॉपीराइट ही आ जाए म्यूजिक के चक्कर में। तो इतने से काम चला लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा दुश्मनों से कहता है कौन हो यार और क्यों अटैक कर रहे हो। तो दुश्मन लोग हमारे मेन कट्टा को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे यार हमें लगा कोई महान कल्टीवेटर आ गया होगा यार, ये तो कोई बच्चा बच्चा लग रहा है, इससे डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो साले लाडले हमारे रास्ते के बीच में ना वरना मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैं मारा जाऊंगा, तुम्हारे बातों से लग तो ऐसा रहा है कि मारे मैं नहीं बल्कि मारे तुम जाओगे। वो लोग कहते हैं बच्चे सुन, तेरे से कोई लेना देना नहीं है, बीच में से हट जा, तुझे एक मौका देते हैं वरना मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना अब तू यहाँ पे मारा जाएगा। लेकिन सामने वाले एकदम भड़क जाते हैं और अपने रियल फॉर्म में आते हैं। वो लोग रियलिटी में इंसान ही नहीं थे, भेड़िया जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर यहाँ पे थे, देख सकते हो उनका भेड़िया वाला फॉर्म। अब वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं हम भेड़िया क्लैन करोगे, हमारा काम है तुम जैसे इंसानों को मारना एंड आई एम रेडी फॉर डैट। हमारा मेन कट्टा देख के चौंक जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भेड़िया भेड़िया आ जाएगा। मुझे तो लगा था नॉर्मल इंसान लोग यहाँ पर होंगे, चलो कोई नहीं यार इनके साथ भी लड़ लूंगा। वो लोग भी कहते क्या वो लौंडा देख क्या रहा है, डर गया क्या, आजा बेटे आजा, आराम आराम से तुझे मारूंगा। या तुझे भागने का मन कर रहा है, तेरे शिप में जो भी ट्रेजर है ना वो मुझे दे दे। अब ये सुन के हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है कि व्हाट, मेरे शिप में कोई ट्रेजर? अरे मेरे पास कौन सा ट्रेजर है? वो लोग भी कहते हैं ले 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 नहीं 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 नहीं, नाटक नहीं करने का, आई नो तेरे शिप के अंदर यहाँ पर है, हम उसके लिए तो अटैक कर रहे थे, ला बेटे जल्दी से यहाँ पे दे दे उसके लिए, न जाने हमने कितना मेहनत यहाँ पे किया है, वो आर्टिफैक्ट हम लेके रहेंगे। और ये तुम्हारी दोस्त ये हमारे चंगुल में आ चुकी है, अगर तूने नहीं दिया हम इसको मार डालेंगे। उसने किसी लड़की को पकड़ा था और हमारे मेन कट्टर को ब्लैकमेल कर रहा था कि तूने नहीं दिया तो मैं मार दूंगा, लेकिन हमारा मेन कट्टर उस लड़की को जानता ही नहीं था। यहाँ तक कि वो लड़की वो भी हमारे मेन कट्टा को नहीं जानती थी, इसलिए कहती है हेलो सुनो आई डोंट नो तुम कौन हो, लेकिन भागो जल्दी से भागो। अगर तुम्हें कोई जहाज दिखे जिस पे लाल कलर का झंडा हो, वहां पे मेरी यंग लेडी बैठी होगी, उनको बोल देना कि भाग जाए यहाँ से, लुटेरे आ चुके हैं, लुटेरे ट्रेजर लूटना चाहते हैं, उनको लूटने का मौका ना दो। तो गुंडा उसको मारता है और कहता चुप कर औरत, तुझे बकने को कौन बोल रहा है? ओ समझ गया, यानी ये लड़की तुझे नहीं जानती, तू इसका टीम का मेंबर नहीं है। हो जो जहाज था वो कोई दूसरा जहाज यहाँ पे था। अले ले ले ले, तेरा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन तू तो फंस गया बेटे और तुझे हमारी सारी बातें मालूम चल गया, तो तुझे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरे से खाली हो सकता है, इसके लिए हम तुझे मार डालेंगे। सुनो मेरे साथियों, रेडी हो क्या? और एक दो नहीं, अरे ढेर सारे उसके साथी थे, 20 25 या 30, चारों एरिया से घेर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी मैं चुपचाप जा रहा था, तुम लोगों ने मेरे पे अटैक किया किसी और समझकर। वाह यार तुमने मेरा पूरा मूड यहाँ पे खराब कर दिया, इसके लिए अब मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। वो लोग भी कहते साले बहुत बकवास करता है, तू जा भाई। वो अपने एक बंदे को आगे भेजता है और देख सकते हो एक बंदा कैसे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके उसका जो गला है ना, गला काट देता है और मेन बॉस का तलवार यहाँ पे तोड़ देता है। वो मेन बॉस भी चौंक जाता है, ये चल के आ रहा है, और एक एक करके जितने भी बंदे थे हमारा मेन कट्टा सबको मार डालता है और बॉस की फटी की फटी रह जाती है। वो भी कहता मम्मी नहीं यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बेटे अब मैं तुझे भागने का मौका देता हूँ, अगर तू यहाँ से भाग गया तो ठीक है। और मालूम है ना हमारे मेन कट्टा को बाकी सारे बंदों की उम्र दिख जाती है कि वो लोग कितने समय के लिए जिंदा रहेंगे। इसका मालूम है कितना? 10 सेकंड दिखा रहा था, 10 9 8, यानी 10 सेकंड में हमारा मेन कट्टा उसकी जान निकालने को रेडी था। अब उसकी फट जाती है कि अरे यार मेरे सारे बंदे मर गए, हमने तो कुछ ज्यादा गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मुझे नहीं मरना, ये भगवान मुझे भी बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा बेटे लड़े ले या तो भाग जा। तो वह समझ जाता कि भागूंगा तो ये अटैक कर देगा, ये इंसान बड़ा तेज है, तो कुछ भी हो जाए लड़ना ही पड़ेगा। तो दम लगा के अटैक कर देता है और ये दम का हमारा मेन कट्टा दम आलू बना देता है, यानी कोई असर ही नहीं होता उसके अटैक का।
वो बुल्फ पूरी तरीके से डर जाता है कि अब नहीं बचूंगा यार, अब नहीं बचूंगा, अब मर जाऊंगा। और हमारा मेन कट्टा मार के डायरेक्ट उसकी पूरी छाती में छेद कर देता है। और वो जो लड़की थी वो जिंदा थी, वो भी कहती वेल मैं मर गई क्या, नहीं यार मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी यंग लेडी के पास जाना है। और जैसे आँख खुलता है तो सामने भेड़िया लोग मरे पड़े थे, हमारा मेन कट्टा सही सलामत। इसको विश्वास नहीं होता कि भेड़ियों को किसने मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मारा, तुम ठीक हो क्या, और डरो मत, मैंने सारे भेड़िया को मार डाला। उसको वाकई में विश्वास नहीं होता कि वाह यार ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से तुमको चोट लगी है। वो भी कहती है शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली, शुक्रिया। लूलिंग मेरा नाम है और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली। प्लीज यार, ये एक नहीं थे, इनकी और बड़ी टीम है, वो लोग शायद मेरे बाकी जहाज के पीछे पड़े होंगे, हम सबको बचा लीजिए ना प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है, ये डेमोन लोग वैसे भी इंसान के बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं, इनको तो मैं मारूंगा ही। वो भी कहती शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया छोड़ो, तुम खड़ी हो सकती हो। वो भी कहती है नो काफी चोट लगा है, अंदर से हड्डी वड्डी भी टूट गई है, लेकिन इतना दम तो है कि मैं आसानी से खड़ी यहाँ पे हो जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं तुमको पीठ पे उठा लूं। वो भी कहती ना उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बाय द वे आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे थे, आपका भी कोई शिप है या पैदल जा रहे थे, आपका कितना बड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी लगा आराम से कितना सवाल यहाँ पे पूछते हो। मेरा नाम राहुल है, नाम तो सुना होगा, और मैं किसी सेट का मेंबर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही छोटा मोटा कल्टीवेटर हूँ जो यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ और होली सिटी में जा रहा हूँ। तो वो भी कहती वाओ क्या बात कर रहे हो, हम लोग 9 हेवन पेविलियन से आ रहे हैं और हम लोग भी होली सिटी में जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा झूठ बोलेगी, चल बाय। तो वो भी कहती नहीं नहीं रुक जाइए रुक जाइए, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ हम लोग 9 हेवन पेविलियन से नहीं आ रहे, हम लोग शायर डायनेस्टी से आ रहे हैं। क्या ना शायर डायनेस्टी, और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उनके बीच में ज्यादा जमती नहीं है, तो अगर शायर डायनेस्टी बोलेंगे तो लोग हमारी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, हमको इग्नोर मारेंगे, हो सकता है हम पे अटैक भी कर दे, इसके लिए मैं झूठ बोल रही थी। सॉरी यार माफ कर दो यार, हम लोग शायर डायनेस्टी के हैं, प्लीज यार जाके हमारी यंग लेडी को बचा लो। हमारा मेन कट्टा भी कोई तो यार हाई हेवन पेविलियन मेरे सेट का नाम है, अगर ये मेरे सेट के होते तो मैं पहचान लेता। जैसे इन्होंने बोला कि हाई हेवन पेविलियन के, मैं समझ गया कि झूठ बोल रहे हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ज़्यादा बुला बुला करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और मेरे बारे में ज़्यादा किसी को मत बताना। चलो तुम्हारी टीम किधर है। लिटल उसको कंधे पे उठा के निकल पड़ता है। अब आते हैं उसकी टीम की ओर जिससे वो जा रही थी, और टीम का एक जो लड़का है ना वो लुटेरे लोग के साथ यानी बुल्फ लोग के साथ लड़ रहा था। बुल्फ लोग भी कहते क्या रे बच्चे अटैक कर अटैक कर अटैक कर। ये इकलौता बच्चा बेचारा लड़ रहा है, वो भी देखता है यार अचानक से इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वो लोग भी कहते ओ लड़ले क्या हुआ, आजा आजा लड़ले लड़ले। और वो बच्चा अकेला नहीं था, उसकी पूरी टीम थी, ये गुंडे की भी टीम थी, और टीम वर्सेस टीम का बैटल हो रहा था। और साला मेरे पीछे तो अकेले 10 लोग पड़े हुए हैं। अरे मैं नहीं हूँ कोई हीरो, मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ, एक एक करके आओ ना यार, एक एक करके लड़ूंगा। अबे तुमने क्या मुझे साउथ मूवी का हीरो समझा जो सब लोग एक बार में टूट पड़े। देखो कैसे घुर घुर के यहाँ पे देखे जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमको आइडिया नहीं है, हमको एक ट्रेजर आइटम दे दिया गया है, और हमारी यंग लेडी भी साथ में बोल रहे हैं कि जाओ और जाकर ये सामान उस एरिया में पहुंचा कर लेकर आओ। और हम पहुंचाने के लिए निकल पड़े। वैसे में अचानक से अटैक हो गया। ये लोग कह रहे हैं ट्रेजर आइटम दे दो दे दो दे दो, हमें खुद नहीं मालूम वो ट्रेजर आइटम है तो है क्या, लेकिन डोंट वरी मेरी पूरी टीम आई है, हम इतना आसानी से नहीं मरने वाले। और टीम में कुछ लड़कियां भी थी, लड़कियां भी कहती ओ साले नल्ले घर पे खाली शेक शेक करता है क्या, पावर नहीं है तेरी बॉडी के अंदर, मारे ना अटैक करना। ये लड़का भी लग साला जब से बैटल कर रहा हूँ ना, ये लड़कियां बड़ा दिमाग का दही करती है, खुद तो लड़ने को होता नहीं, उल्टा हमको डिस्टर्ब यहाँ पे कर देती है। डोंट वरी मेरी बाकी मर्दों की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। मुझे याद आने से पहले मेरे सीनियर ने मुझे बोला था कि लाडले ये जो सामान और यंग लेडी बड़ी कीमती है, उनको सही सलामत लोकेशन पर पहुँचा देना, तो जो हमारा सेट का नाम बड़ा फेमस हो जाएगा, और मैं फेमस करने के लिए रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला खत्म हुआ था। वो जो लड़का है ना उसको अपने सीनियर की बातें याद आती है। ये सीनियर ने बोला था अपना काम अच्छे से करना। हाँ तो लड़का बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था अपने साथी लोग के साथ मिलकर, वो जो भी शैतान लोग थे उनको मारने के लिए। और देख सकते कैसा कमीने जैसा इस्माइल मार रहा था। और लड़कियां पीछे है ना बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, पापा की परी बन रही थी। जैसे गुंडे लोग को मार के उनको बचाऊंगा ना, लड़कियां मेरे प्यार में पागल ही हो जाएंगी। उतने में जो शैतान लोग थे ना उनको आइडिया लग जाता है कि उनके जो टीममेट है ना वो मारे जा चुके हैं। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारे मेकेटर ने कई सारे लोगों को मारा था, वो इन्हीं के टीममेट थे। इनको पता चल जाता है तो ये भी चौंक जाते, व्हाट हमारे टीममेट एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे अचानक से मारे गए। किसने मार दिया भाई, किसने मारा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मार डालो इन सबों को।
और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। वो नहीं बल्कि उसका जो पूरा टीममेट है ना, सबके सब रियल फॉर्म में आ जाते हैं। और जो इंसान बड़ी बड़ी बातें सोच रहा था भाई, वो पूरी तरीके से चौंक जाता है कि भाई ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो बल्कि शैतान है, भाई मारो इनको। तो जितने भी इंसान लोग थे सब अटैक करने आते हैं, लेकिन एक एक करके इंसान लोग मरने लगते हैं क्योंकि काफ़ी कमज़ोर थे। और वो भेड़िए वाले शैतान बड़े हाई लेवल के थे। और वो लड़कियां जो पापा की परियां थी भाई, वो रियलिटी में बहुत ही हाई लेवल की थी। एक एक करके काफ़ी सारे डेमन लोग को मारते हैं। तो बाकी डेमन भी कहते हो मर्दों से ज़्यादा औरतों में दम यहाँ पर है, पहले हम औरतों को मारेंगे। ये लोग भी कहते हैं नहीं, हमारी एक लड़की गायब है, बोलो तुमने उन लड़की के साथ क्या किया। ये भी कहता मर गई होगी, तुम भी यहाँ पे मर जाओ। इतना बोलकर एक लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पर आके उसको बचा लेता है। और कहता हो लगता है सही टाइम पर आ गया, 2 मिनट भी लेट हो जाता ना तो शायद तुम मर भी जाती। और वो जो पहला लड़का था जिसको चोट लगी थी, वो भी चिल्लाता नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, उसको भी मारने ही वाले थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसको भी बचा लेता है। और एक एक करके जितने भी थे ना सबको मारने लगता है। उतने में एक डेमोन अचानक से पीछे से आ जाता है और आते ही तलवार चला देता है और कहता बेटे अब तू यहाँ पे मरेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे आसानी से बच भी जाता है। सामने वाला भी कहता वेल तू बच गया क्या, नहीं नहीं तू नहीं बच सकता, तू मारा जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच चुका था, अपने एक ही हाथों से उसके तलवार को पकड़ लिया था। और लड़की गोदी में थी, तो वो लड़की पे पॉइजन अटैक कर देता है और कहता सही हुआ मैंने पॉइजन अटैक कर दिया। इस पॉइजन से तुम कभी बच ही नहीं पाओगे। ये मालूम है क्या, धीरे धीरे लड़की को अंदर ही अंदर तड़पाएगा, अंदर ही अंदर रुलाएगा, पूरी हड्डी का चूरा चूरा कर देगा और आराम से रो रो कर तड़प तड़प कर ये मर जाएगी। इसे कहते हैं तड़पा तड़पा के मारने की निंजा टेक्निक। अब तू भी मर, इतना बोल के तलवार चला देता है, लेकिन ये तलवार का कोई असर ही नहीं होता। और बाकी लड़कियों से कहता है कि बाकी लड़कियां मेरी हेल्प कर दो, तुम्हारी जो दोस्त है ना वैसे भी इसकी जान मुसीबत में, ये मारी जाएगी। वो लोग भी कहते ना हम ऐसे कैसे मरने देंगे, लाओ लाओ हमारी लड़की को दे दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को दे देता है, यानी वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ फ्री हो गया, वो अपने दोनों हाथों को यूज कर सकता है बैटल के लिए। और क्या बैटल करता है, ये ले साले और ये भी ले और ये भी ले, मार देता है। लड़कियों को विश्वास नहीं होता कि वाह यार क्या मारे हो। एक अभी भी जिंदा था उनका मुखिया, वो भी कहता मैं नहीं मरने वाला, मैं बिल्कुल नहीं मरने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर उसको अपने लातों से मारता है और कहता सुन मेरी बात, क्या बोल रहा था, बोल बोल बोलना साले, बहरा हो गया क्या, ये गूंगा हो गया है। और एक बंदा शिप में से बैठे हुए ये सारे कांड देखे जा रहा था। बाकी 2-4 वुल्फ लोग अभी भी बचे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले 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 ले, तू इनका मालिक है ना, नौकर लोग के सामने मार खाकर कैसा यहाँ पे लग रहा है। उतने में अभी अभी एक लड़का ना जो था ना, जो बाहर से देख रहा था, वो लड़का अपनी शिप लेकर आ जाता है। और वो शिप प्योर वर्ल्ड सेट नाम के किसी सेट से बिलोंग करती है। और शिप के ऊपर से वो लड़का बाहर आता है और कहता मार डालूंगा तुझे, और इतना बोल के मेन बॉस को मार डालता है। जो छोटे मोटे बच्चे हुए थे वो डर जाते हैं और डर के मारे भागने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन वो लड़का भागने ही नहीं देता, एक दूसरा अटैक निकाल लेता है और निकाल कर डायरेक्ट उन पे कर देता है, जिससे वो सबके सब मारे जाते हैं। यानी आप लोग को समझ नहीं आया भाई, क्रेडिट चोर है, क्रेडिट लेने आया। हमारे मेन कैरेक्टर ने मैक्सिमम को मार दिया था, बॉस को भी चोट पहुंचा दिया था, लेकिन बीच में आकर बच्चे कुचे को मारकर सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। और कहता है हेलो यंग लेडी कैसी हो, मैंने आपको बचा लिया, आई होप आप ठीक हो ना। ओ माय गॉड, ये गुलाबे बालों वाली लड़की को क्या हो गया, ऐसा लगता है इसकी बॉडी में पॉइजन है। बोला भी जाता है या बेचारी के बॉडी के अंदर डेमन पॉइजन है यार, इसको कैसे ठीक करे पता नहीं, ऐसा लगता है ये तड़प तड़प के मर जाएगी। लड़का भी कहता डोंट वरी, हमारे सेट के बीच में और डेमन लेक के बीच में हजारों सालों से दुश्मनी है, तो उनके पॉइजन का एंटीडोट हम लोग हमेशा तैयार रखते हैं, ये लो पिला यहाँ पे दो। वो लोग भी कहते शुक्रिया, आप पक्का मास्टर लू हो ना, लू फैमिली वाले। वो भी कहता या तुमने से यहाँ पे पहचाना। और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ध्यान जाता है कि भाई तुम कौन हो, कपड़े वपड़े तो एकदम नॉर्मल लगता है, शायद कोई बड़े सेट का मेंबर नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल राहुल मेरा नाम है और मैं यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, नॉर्मल कल्टिवेटर हूँ, शुक्रिया। एंड टाइम पर आकर अपने बच्चे कुचे को मार डाला। ये भी कहता है इसमें शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात ही नहीं है मैं तो हुई हीरो, हमेशा सबकी हेल्प वेल्प करता रहता हूँ। तुमने भी काफी अच्छा बैटल किया, मैंने दूर से देखा, तो बदले में ये पैसे रख लो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अरे पैसों के लिए मैं थोड़ी ना हेल्प कर रहा था। लड़कियां भी कहती या पैसों के लिए आप थोड़ी ना हेल्प कर रहे थे। बाय द वे लू मिंग मेरा नाम है, इसका नाम कुआव है, इसका नाम शू है और इसका नाम शाई है। हम चारों आपकी बहुत ही बड़ी आभार है। तब उनकी जो मेन मैडम जी थी यंग लेडी, वो गाड़ी के अंदर से कहती है कि शुक्रिया मेरी ओर से भी, अगर आप ना होते तो ना जाने हमारा क्या क्या हो जाता। मैंने देखा भैया आप कितने स्ट्रांग हो, आइए हमसे मिलिए, आपको जो चाहिए हम वो दे देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार यंग लेडी, अरे मासूम लोग की प्रोटेक्शन करना यह तो मेरा फर्ज है, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। बाय द वे मैंने सुना आप होली सिटी जा रही हो और मुझे भी होली सिटी ही जाना है, तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ।
तो मैडम जी भी कहती यार ये तो और भी अच्छी बात है, आइए आइए। हाँ, जो कमीना लौंडा क्रेडिट लेने आया था उसकी जल के खाक हो जाती है कि भाई क्रेडिट लेने में आया, हीरो बनने में आया, लेकिन सारा फायदा तो इसको मिल रहा है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से ये भी कहती है काम कीजिए, एक हमारा जो गाड़ी है ना यानी फ्लाइंग शिप, उसमें दो हिस्सा है, पहला हिस्सा मजदूर लोगों के लिए, दूसरा हिस्सा हम जैसी लड़कियों के लिए, तो आप हमारे हिस्से में आ जाइए। उस लौंडे की ओर जल जाती है कि व्हाट, अबे वो खुद अपने हिस्से में बुलाए जा रही है क्या यार, ये गलत बात है, जोर से चिल्लाता है। तो बाकी लड़कियां भी कहती हो क्या गलत लग रहा है, वो भी कहता नहीं नहीं यार, पहली बात ये कोई मामूली सा लड़का है, आई डोंट नो ये कौन है, इसका क्या नाम है, राहुल, राहुल नाम ही कितना बेकार है, तो ऐसे बंदे को आप अपने एरिया में कैसे ले लोगे, हो सकता है आपको चोट पहुंचा दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई क्या बोले जा रहे हो, मैं भला क्यों चोट पहुंचाऊं, चोट पहुंचाने को रहता तो मैं बचाता क्यों, मैंने तो उल्टा इनको बचाया ना। वो भी कहता मैं कैसे विश्वास कर लूं, हो सकता वो सब नाटक था ताकि इनका दिल जीत के इनके पास जा सको, मुझे तो आप दुश्मन लग रहे हो। तो अंदर से लड़की भी कहती हो क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने अपनी जान की मुसीबत लगाकर हम सबको यहाँ पे बचाया है, तो प्लीज़ मिस्टर लू आप ऐसा ना बोलो वरना मैं आपको गंदी सी माँ की गाली दे दूंगी। वो भी कहता ना ना सॉरी यंग लेडी गलती हो गई यार, बस मैं अभी थोड़ा आपकी सेफ्टी का ध्यान देता हूँ ना, बाय द वे मेरी खुद की भी फ्लाइंग शिप है, चाहे तो मेरे फ्लाइंग शिप से भी आ सकती हो, ये ज़्यादा एडवांस यहाँ पर है, प्लीज़ यार यहाँ पे ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हैं, प्लस ये ज़्यादा तेज भी है। जो सुनते वो भी कहती है कि वेल यार देखा जाए तो आपने सही बोला, तो ठीक है मैं आ सकती हूँ। वो भी कहता है आइए आइए आइए, और हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऑफर देती है आइए आइए हमारे साथ आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अब ये देख के लौंडे की वापस से जल जाती है। मैडम जी भी कहती क्या हुआ, जलन हो रही है, वो भी कहता ना ना कोई जलन वलन नहीं है, आइए आइए उनको भी लेकर आइए। तो ये सब के सब उसी शिप पे बैठ जाते हैं, और ये शिप वाकई में काफ़ी स्पेशल है। और लौंडा भी कहता चलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल जगह तैयार करके रखा है, वहीं पे बैठिएगा, ये रहा स्पेशल आपके लिए, आपको अंदर जो करना कर सकते हैं, जो चाहिए मंगवा लीजिएगा, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। और लौंडे तुम्हारे लिए मजदूर लोग का कमरा है, चलो मजदूर वाले कमरे में। मैडम जी भी कहती ना एक काम करो ना मेरे कमरे में भेजो, मुझे वैसे भी अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। तो बाकी लड़कियां भी कहती यार ये जाइए जाइए बात कीजिए, हम आपको किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, और लौंडे की जल के खाक कि अरे यार मैं अपने शिप पर लेकर आया था, लेकिन वो उस लौंडे के साथ अकेले कमरे में चली गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं एक लड़का और एक लड़की कमरे में बंद हो ही और चाबी खो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने कमरे में लेकर आती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे मैं जाता नौकर वाले एरिया में रहता, आप अपने कमरे में मुझे क्यों बुला रही हो। वो भी कहती है अरे अपने जान बचाइए, अगर आप ना होते तो मैं मर जाती, मेरे सारी लड़कियां मर जाती, तो आपका एहसान ऐसे कैसे हम यहाँ पे भूल जाइए। तो मांगिए आप क्या मांगना चाहते हो, जो चीज़ चाहिए हम आपको यहाँ पे देने को तैयार हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग एक सेकंड सच्ची में कुछ भी यहाँ पे मांग लूँ। वो भी कहती है यार आपको कुछ भी मांगना है मांग लो। अच्छा आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा नाम क्या है, आई एम सॉरी यार मेरे पापा ने मना कर दिया अपना नाम बताने से, और प्लस अपनी आइडेंटिटी बताने से, तो मैं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बता सकती, लेकिन आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, आपको जो चाहिए मैं दे सकती हूँ, जैसे कि पैसे मैं दे सकती हूँ, गहने दे सकती हूँ, कल्टीवेशन टेक्निक भी दे सकती हूँ, कोई और आर्टिफैक्ट चाहिए, स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बोलिए बोलिए, अरे बोलिए ना, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, यह पूरा सब कुछ चाहिए। तो याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर हेवन मेंडिंग स्टोन नाम का स्टोन ढूंढ रहा था अंगूठी बनाने के लिए, वही स्टोन मांग लेता है कि आपको मालूम है स्टोन के बारे में क्या, एक कमाल का मटेरियल होता है, मुझे वो चाहिए। तो ये भी कहती है एक सेकंड लेट मी थिंक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो आपको नहीं मालूम, आपके पास नहीं है तो मना कर दो, मैं चल जाऊंगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती नहीं आई नो यार मुझे मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहती या मुच्ची में, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम ये इतना ज़्यादा रेयर है कि मैं क्या बताऊँ, ये बाकी स्टोन की तरह नहीं है कि कभी खुदाई में मिल गया, कभी यहाँ से मिल गया, कभी वहाँ से मिल गया, एक बार हमारी दुनिया में आया था और बस तब से ही आया है, तब से ये बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है, जल्दी कहीं मिलता ही नहीं है। इसके लिए बाय द वे आप बताने का कष्ट करोगे आपको ये क्यों चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार एक आर्टिफैक्ट है, मुझे आर्टिफैक्ट बनाना है, उस आर्टिफैक्ट बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यार कहीं से भी दिलवा दो तो काम बन जाएगा। वो भी कहती वेल एक एरिया है जिसको साउथर्न एम्पायर अलायंस
एरिया बोला जाता है, वहाँ पे ऑक्शन वगैरह होता रहता है। कुछ ही दिनों में वहाँ पे ऑक्शन होने वाला है, वहाँ पे शायद आपको मिल सकता है, नॉट कन्फर्म लेकिन मिल सकता है। और दूसरी बात तो इतनी कीमती चीज़ें कि न जाने कितने सारे लोग आएंगे उसके लिए बोली बोलेंगे, तो मिलने के चांस भी कम है। और बाय द वे उस एरिया में मेरी बहन रहती है, मैं आपको एक लेटर दूंगी, लेटर में अपने बारे में लिख दूंगी, वो लेटर आप मेरी बहन को दे दोगे ना, मेरी बहन आपको सपोर्ट करेगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में उतने में बोला जाता कि हम लोग वो होली सिटी में आ चुके हैं, आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। तो जैसे नज़ारा देखा जाता है तो ये देखो भाई सिटी का नज़ारा कितना बेहतरीन है। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाह यार व्हाट अ सिटी। अब ये लड़की हमारे मेक कट्टा को देख के बड़ी खुश थी, क्योंकि इसको याद आता है कि उसकी एक दोस्त यहाँ पे थी, ये वाली दोस्त। सोचो ये कौन है, अरे आपको याद नहीं आ रहा, अरे यही हमारे मेक कट्टे के जूनियर है जो हमारे मेक कट्टे से प्यार करती है। हमने पिछले 2-3 एपिसोड में देखा था ना, तो ये कहने लगी कि सुनो सुनो आज 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 मैं सेट के ट्रायल में गई थी, वहां पे एक नया नया दम कूल हैंडसम बहादुर स्मार्ट, आए हाय कितनी तारीफ करूं, बड़ा अच्छा लड़का मुझे मिला। ये भी कहती है क्या बात कर रहे हो, लेट मी सी। हमारे मेक कट्टा को देखती है, वो कहती नॉट बैड यार, ये लड़का तो वाकई में बड़ा सही है। सीनियर भी कहती है अगर आपको सही लगा फिर तो ये वाकई में बड़े कमाल के हैं। उसके बाद फाइनली शहर में एंट्री होती है, कुछ लोग लेने आए थे, वो लोग भी कहते हैं आपका स्वागत है यंग लेडी, आपने काफ़ी दूर यहाँ पे ट्रैवल कर लिया, आइए आइए मैंने आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पे कर लिया, गाड़ी में बैठ जाइए। वो भी कहती है शुक्रिया हमारा स्वागत करने के लिए, आइए आइए जल्दी से। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी जा रहा था, तो बोला भी जाता अरे 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 आप पक्का वही हो ना यार जो कि इनकी जान बचाई, आप कहाँ जा रहे हो, आइए आइए आप भी हमारे पास आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ना यार मेरे को बस इनके गाड़ी में आना था ताकि इस गांव में आ सकूं, मैं यहाँ पर आ गया और मैं जाना चाहता हूँ बाय। बोला भी जाता ना ना यार मेरे पापा आप जैसे हीरो लोग की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको छोड़ के चल जाएंगे तो ये तो गलत बात है, आइए आइए आप भी हमारे साथ आ सकते हो। सब लोग रिक्वेस्ट करने लग जाते कि आइए आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन उन सबके दिमाग में काफ़ी बुरा प्लान था। हो सकता हमारे मेन कट्टा की बैंड बजाने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारे मेन कट्टा को जानबूझ के एक अलग एरिया में लेकर आ जाते हैं, लड़कियों के साथ लेकर नहीं जाते। उस एरिया के अंदर साले ने अपनी पूरी टीम बुला रखी थी। बोला भी जाता फाइनली ये लौंडा अकेले में यहाँ पे मिल गया है, मार मार के साले की हड्डी पसली एक यहाँ पे कर दो। हाँ बड़ा आया हमारे साथ आने वाला था, तुझे रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए, हमने सोचा था हम उनकी जान बचाएंगे, हीरो यहाँ पे बनेंगे, लेकिन नहीं तू साले सारा क्रेडिट यहाँ पे लेके जाएगा, मारो इसको। इतना बोल के दरवाजा बंद कर देता है। वो कहते हैं अंदर सब उसको मिल मिल के कूटेंगे, देखना वो लड़का रोएगा चिल्लाएगा, बोलेगा मुझे छोड़ दो मम्मी मुझे छोड़ दो पापा मुझे छोड़ दो। कोई नहीं छोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे। और मैं चला मैडम जी से मिलने, अब थोड़ी मैडम जी के सामने अपनी इज्जत बढ़ा लेता हूँ। और कमरे के अंदर से रोने की चिल्लाने की बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है तो हमारा मेन कट्टा है सही सलामत, उसने सारे गुंडे को कूट के रख दिया और एक गुंडे को उठाकर डायरेक्ट उस लौंडे पे पटकता है और लौंडा भी चिल्लाता भैया रे भैया कौन पटक रहा है, अबे कौन है बीसी। हमारा मेन कट्टर दिखता है और पीछे लाश ही लाश पड़ी हुई है उसके बंदूक की। वो भी कहता मम्मी भैया तुम कौन हो, भैया तुम कौन हो, भैया मुझे मत मारो, भैया मुझे मत मारो, भैया सॉरी भैया गलती हो गई, मेरे पापा बहुत ही बड़े आदमी है, मेरी लू फैमिली बहुत ही बड़ी है, हम किसी को भी मार सकते भैया, आपको भी मार देंगे, लेकिन भैया 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 प्लीज भैया मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट मेरे रास्ते से हट। वो हट जाता है और हमारा मेन कट्टा निकल पड़ता है। और लड़कियां देख रही थी, वो लोग कहते माय गॉड यार आपने देखा क्या उन्होंने मारा। दूसरी भी कहती यार मेरा तो दिल यहाँ पे खुश हो गया। फिर हमारा मेन कट्टा रास्ते में किसी बुढ़िया से पूछता है खाने के लिए कहाँ मिलेगा खाना। बुढ़िया भी कहती वहाँ पे जाओ, एक होटल है टावर जिसे बोला जाता है, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया दादी माँ। जैसे वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे सोचो कौन थी, हमारी दोनों की दोनों लड़कियाँ। वो लोग भी कहते हैं अरे फनली तुम आ गए, अरे सीनियर। लेकिन बड़की वाली है ना वो जो मुंह बंद कर देती है कि चुप रहो यार चुप रहो मत बोलो, तो वो भी कहती मगर क्यों। तो मैडम जी भी कहती रहे शांत हो जाओ, आसपास जरा देख के बोला करो, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। हाँ बहुत सारे लोग थे और ज़्यादातर लू फैमिली के लोग यहाँ पे थे, तो उनको पता चल जाएगा कि हम लोग सपोर्टर है इन फैमिली वाले, तो ये लोग उंगली कर देंगे। और बहुत लोग को पता लग गया था, तो वो लोग आपस में मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे क्या उखाड़ लेगा बेकार है मार डालेंगे। मैडम जी भी कहती है साइड में आ जाओ, साइड में आ जाता बोला भी जाता ओके ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि जब पिछले रात हम लोग आए थे ना, तो याद है ना हमारे साथ जो लड़का था जिसकी फैमिली में मुसीबत है, ये लू फैमिली के चक्कर में ही मुसीबत यहाँ पे बन रहा है। बड़ी अजीब फैमिली यहाँ पर है और ये लोग ज़्यादा करे ना मुसीबत तैयार करते रहते हैं। क्या बोलते हैं अगर उनको पता चल गया कि हम लोग उनके सपोर्टर है, हमारे साथ भी
बदतमीजी करेंगे, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बड़ी रुकावट बना के खड़े हो जाएंगे। कल रात को हम जब इन फैमिली में गए थे ना, इन फैमिली वाले खुद ही मजाक उड़ा रहे थे कि तुम बेकार हो, हमको क्या सपोर्ट करोगे, लू फैमिली वाले तुमको ऐसे ही मार डालेंगे। तो हमें ना चाहते हुए भी उनका घर छोड़कर इस होटल में आना पड़ा यार, क्या ही कर सकते, हालत खराब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकंड, यानी कल रात को बिना किसी प्रॉब्लम का तुम लोग पहुंच गए थे। तो मैडम जी भी कहती है गाड़ी पे बैठे गाड़ी से निकल गए, आप बीच में उतर गए थे, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। हमारा मेन कट्टा भी लगे, प्रॉब्लम तो हुआ था साला, इतने सारे गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। इधर छुटकी भी कहती ओके ठीक है, आप बताओ यार कल रात से लेके अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना थोड़ा बहुत लफड़ा हो गया था, वो मैंने यहाँ पे ठीक ठाक मतलब बचा लिया, कुछ डेमो लोगों ने मुसीबत कर लिया था, फिर लू फैमिली का लौंडा आया था मुझे फंसाया था, उसकी भी बैंड मैंने बजा डाली। और एक बिल्ली थी, उस बिल्ली का जो उम्र है ना 18 दिन यहाँ पे दिखा रहा था, वाह यार, लेकिन मेरी जो जूनियर है उसका 99999 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सही है यार, गजब यहाँ पर है। और एक सेकंड मैंने एक बात नोटिस किया है, पहले जो बिल्ली है ना उसकी उम्र 3 दिन दिख रही थी, जो मेरी छुटकी जूनियर के पास आई ना तो 18 दिन की हो गई, यानी खुद की तो उम्र इतनी 9999 है, और जो भी इसके पास में आएगा उसकी भी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये तो और गजब बात है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के जो जूनियर है जिसकी खुद की उम्र 99999 है, उसके पास एक बिल्ली थी जिसकी उम्र पहले 3 दिखा रहा था, लेकिन जैसे वो छुटकी जूनियर के पास आता उम्र 18 दिन हो जाता है, यानी भाई उम्र बढ़ गई। वाह यार, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। ये लोग भी कहते या आप बता रहे थे फिर क्या हुआ, ये भी कहते वेल नहीं फिर कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, लफड़ा वफड़ा हो गया, लफड़ा सॉल्व करते ही मैं यहाँ पे चला आया। और तभी वहाँ पे बातचीत होती है तो ये सुना जाता है कि ये जो लू फैमिली है और इन फैमिली है, ये लोग आगे आने वाले हैं, बिशॉप के टाइटल के लिए फाइट यहाँ पे कर रहे हैं। वही बिशॉप जो फैमिली का सीनियर था जिसको मार दिया गया था, जिसमें ना इन फैमिली के बहुत ही ज़्यादा हाईली चांसेस है, लेकिन ये मतलब लू फैमिली के हाईली चांसेस है, और इन फैमिली बीच में ज़बरदस्ती आती है, किसी काम का ही नहीं है, बेकार है, फ़ायदा नहीं है, मारे जाएंगे। लेकिन बात दरअसल ये आती है ना, एक हाई लेवल का भी बिशॉप होता है जो पहले से इन फैमिली का मेंबर है, यानी लू फैमिली का मेंबर बनेगा भी ना तो वो लो लेवल वाला बनेगा, यानी देखा जाए तो इन फैमिली ही बाप बनेगा। तो इन फैमिली वर्सेस लू फैमिली का ये बैटल था, और वहीं पे फाइनली वो जो जूनियर है, वो जिसका ये प्रॉब्लम है, वो आ जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पहचानता है कि सीनियर सीनियर दिख गए। पापा पापा पापा, मैं कह रहा था ना कि मेरे सेट में एक सीनियर है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, आइए आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, यही सीनियर है। वो भी कहता है लो मैं तुमसे पहली बार यहाँ पे मिल रहा हूँ और मिल के बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा, आई होप तुम मेरे फैमिली की हेल्प यहाँ पे कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार हेल्प यहाँ पे करेंगे ना, मैंने वैसे भी आपके बेटे से वादा यहाँ पे किया था, ठीक हो ना, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, लेकिन मुझे आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे चाहिए यार, कोई भी बात हो ना तुम मुझसे ना छुपाओ, सारी की सारी बातें मुझे डिटेल में यहाँ पे बता दो। तो वो भी कहता है वेल यार मेरी इन फैमिली जो कि काफ़ी बड़ी मुसीबत में है, तुमको तो मालूम ही होगा, और चीफ बिशप बनने के लिए लड़ाई वड़ाई यहाँ पे चालू है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको मूड ना हो तुम अभी भी जा सकते हो, फालतू में हमारे चक्कर में अपने आप को मुसीबत में नहीं डालो तो ठीक है। तो बेटा भी कहता पापा क्या बोले जा रहे हो, हम लोग भी इतने कमज़ोर नहीं है, हम लड़ेंगे, ये लू फैमिली को उसकी औकात दिखा देंगे। क्या आप अपने आप को लू फैमिली से कमज़ोर मानते हो। वो भी कहता नहीं मैं अपने आप को लू फैमिली से कमज़ोर यहाँ पे नहीं मानता, लेकिन यार तो भी उनके जो बंदे लोग काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी तेज है, उसके अलावा न जाने साले क्या क्या करते रहते हैं। और दूसरी बात, आपने क्या मांगा था, हेवन बेंडिंग स्टोन, यार कोई ऐसा वैसा स्टोन नहीं है जो कि मैं ला के आपको कहीं से भी दे दूँ, ऑलमोस्ट नामुमकिन यहाँ पर है, 100 साल में कभी कभार किसी को मिल जाता है, तो हम आपको कैसे ला के यहाँ पे दे दे प्लीज़ यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे लेकिन आपकी फैमिली मेरी फैमिली है, तो आपकी फैमिली का प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तो मैं अपना प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। और रही बात स्टोन का, उसका टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त उसका कर भी लूँगा। तो बाप भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या, शुक्रिया, बदले में ये चाय पी लो, ये कोई ऐसा वैसा चाय नहीं है, प्यूरिफिकेशन चाहिए, अगर आपने एक बार पिया ना तो आपका माइंड और आपका पूरा बॉडी अच्छे से प्योर हो सकता है, ये लो पी लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल शुक्रिया देने के लिए, पी लेता हूँ, कहता वाह ये तो वाकई में टेस्टी था। तो वो भी कहता है शुक्रिया यार, मैं बड़ा लकी हूँ, मेरा बेटा लकी है जिसको आपके जैसा सीनियर
यहाँ पे मिला। उसके अलावा आपको मालूम ही होगा डेमन लोग का बड़ा प्रॉब्लम होता रहता है, भालू वाले डेमन, वुल्फ वाले डेमन, उन्हें जाने कैसे कैसे डेमन है। तो ये जो लू फैमिली है ना, हो सकता है डेमन के साथ मिलकर हमारे पे अटैक करवाए, हमको रोकने की कोशिश करे और न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। 2 दिन बाद वो जो चीफ बेशॉप सिलेक्शन का कंपटीशन है ना, वो होने वाला है। सिलेक्शन से ज़्यादा उसको ट्रायल यहाँ पे बोला जाता है। पहले ट्रायल के अंदर है ना काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकता है, लेकिन बस सपोर्ट आपको चाहिए, बाकी मैं भी पीछे से हेल्प करूँगा, मेरी फैमिली भी हेल्प करेगी, हो जाएगा ना। और रही बात वो स्टोन, तो दरअसल एक स्टोन है, लेकिन ये जो स्टोन है ना हमारे लिए बहुत पुराना है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता आ रहा है, यानी हमारे परिवार का और अपनी कीमती आइटम है जो हमेशा किसी को देते नहीं है, लेकिन आज फैमिली की भलाई के लिए अगर स्टोन का कुर्बानी देना भी पड़ा तो भी चलेगा, यानी काम पूरा हो जाएगा। तो वो वाला जो स्टोन है ना, मैं आपको कहीं ना कहीं से दिलवा यहाँ पे दूंगा, आप बस आराम करो और जैसे काम का जरूरत पड़ेगा ना मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, आप आ जाइएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आते भाई किसी बिल्ली जैसे दिखने वाले डेमन लोग की ओर, याद है ना भालू वाले डेमन, वुल्फ वाले डेमन, सारे टाइप का डेमन है, तो बिल्ली जैसे डेमन क्यों ना हो, तो ये बिल्ली वाले डेमन थे और पूरी टीम यहाँ पे थी अलग अलग डेमन लोगों की, और उनका एक मुखिया था भालू वाला डेमन, वो भी कहता चुप रहो, बोलो क्या चालू है, क्या खबर लेकर आए हो। तो बोला भी जाता, बैंड बज गई। हमारी जो वुल्फ की टीम थी ना, क्या मरे भाई, पूरी बड़ी सी टीम थी, इंसान लोग जीत ही नहीं पाए। एक भी लौटा था जो वापस यहाँ पे चला आया, उसने सब कुछ यहाँ पे देखा है, बताओ यार क्या यहाँ पर हुआ है। तो वो भी कहता रे एक लड़का यहाँ पे था काले बालों वाला, मम्मी भाई उसको कुछ भी करो सिटी में आने से रोको, एक बार वो सिटी में आएगा ना तो आते ही सबको मार डालेगा, उसने तो सबको मारा है मम्मी। तो दूसरा भी कहता रहे टेंशन ना लो, बाहर तो हमारे कुछ ही बंदे थे, इधर पूरा हमारा एक बहुत ही बड़ा गैंग है, एक बार ये बच्चा आ जाएगा ना तो उसको मार के हम बदला भी ले लेंगे। तो मुखिया भी कहता है सही बोला, हमारे न जाने कितने दुश्मन यहाँ पे रह चुके हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको जहाँ से मारा है, और आज इस दुश्मन को भी मारेंगे, और खाली इसी को नहीं, ये इंसान जाति ही मेरा दुश्मन यहाँ पर है, इसको भी मारूंगा और अपना दिल की इच्छा यहाँ पे पूरी करूंगा। अब आते भाई कुछ समय बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, ये मैडम जी से मिलने आता, जिसको चोट लगा था, पूछा भी जाता रही ओके, वो भी कहती है आई एम ओके, अरे मेरी यंग लेडी आपके बारे में पूछ रही थी, तो चलो ना यार एक बार आके मिल लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना रहने दो, वो भी कहती चलो ना यार इतना शर्मा क्यों रहे हो, तुमने जान बचाई और आज तुम मैडम जी से मिलना भी नहीं चाहते, जाओ जाओ सामने जो घर दिखाई दे रहा है ना, उसमें जो टॉप का कमरा है ना, उसी कमरे के अंदर यहाँ पे मिलेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है और मैडम जी नज़ारा देख रही थी, ये भी कहती हेलो कैसे हो, पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे, सॉरी पिछली बार हमको बुला लिया गया था, हम अलग हो गए आप अलग हो गए, मैंने सुना कोई प्रॉब्लम भी आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना वो सारा प्रॉब्लम मैंने देख लिया। वो भी कहती वाह यह सही है, आइए आइए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय यहाँ पे बनाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल ऐसे चाय के लिए तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ठीक है भाई चलेगा चलेगा, मुझे पसंद आया। वो भी कहती वेल आपको पसंद आया, ये जान के मुझे अच्छा यहाँ पे लगा। अगर आपका सपोर्ट किसी भी फैमिली को मिल गया ना, वो फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं रहेगी, वाकई में काफ़ी बड़ी फैमिली यहाँ पे रह जाएगी। प्लस हमारा सफ़र अभी और लंबा है और रास्ते में न जाने कितना मुसीबत आएगा, तो अगर आप हमारे सफ़र में हमको सपोर्ट करोगे तो जान के अच्छी यहाँ पे लगेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेकिन सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं यार मुझसे ये सब नहीं होता, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर दो। वो भी कहती ओके ठीक है, ओ शाम भी हो गया, टाइम यहाँ पे होने वाला है, हम बाद में कभी मिलेंगे, अभी के लिए मुझे कुछ काम है तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इसको यहाँ पे मत भूलना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे मैडम जी की उम्र यहाँ पे देखता है ना, तो धीरे धीरे कम हुए जा रहा था, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट। तो हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी को घसीट लेता, वो कहता संभल के, कोई तो है, जो भी है सामने आओ, इतना बोल के अटैक करता है। और 3-4 डेमन लोग थे मेंढक जैसे, वो सबको जान से मार डालता है और कहता है ये मेंढक आपकी जान निकालने आए थे, मैंने बचा लिया। बाकी लड़कियां भी आती हो कहती वट हमारे रहते भर में कोई और आ गया, हमको मालूम ही नहीं चला, लालत है हमारे पे। मैडम जी भी कहती बाप रे यार बाहर साइड भी कुछ हो रहा है, लेट मी सी। तो जैसे बाहर साइड देखा जाता है ना, तो शहर पर एक डिफेंस फॉर्मेशन यहाँ पे लगा था, ऐसा लगता है कोई बाहर से तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शहर में मुसीबत आने वाला है, लगता है मुझे देखने के लिए जाना पड़ेगा। वो निकल पड़ता है, इधर मैडम जी भी एकदम हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में पागल, किया है क्या हीरो है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।